So you can ask any questions, any number of questions. वो कोई problem नहीं है questions में. But once I stop speaking, do not interrupt me when I'm speaking. दूसरी चीज, we have to start on time. 7 p.m. means 7 p.m. So I will start at sharp at 7 p.m. आप लोगों में से जितने लोग होंगे उन्हीं के साथ स्टार्ट कर लेंगे, बाकी लोग you can join in. Right? So I respect everybody's time. Please, आप भी रिस्पेक्ट करें बाकी सबका टाइम, so that we are on schedule, on time we start. So see, we'll cover a lot of things. We'll start with the topic, but before we start, यहाँ पर questions पूछना. So language I will use Hindi and English. I hope everybody is comfortable in both the language. किसी को problem नहीं होना चाहिए, because this course content is in English. तो वो आपको मिलेगा सारा कोर्स कंटेंट, बट वो कोर्स कंटेंट यू विल गेट एट एंड ऑफ द कोर्स, बीच में नहीं मिलेगा. तो आपको सारी क्लासेस अटेंड करनी है. अपने नोट्स अगर आप बना सकते हैं बहुत अच्छी बात है, बना लीजिए, इट विल हेल्प. प्लस दिस इज अ सिग्नेचर एनालिसिस क्लास, जिसमें आप थोड़ा बहुत ग्राफोलॉजी भी सीखेंगे. जो ग्राफोलॉजी के जो कुछ कंपोनेंट्स हैं वो भी सीखेंगे आप. तो वो उसके लिए हमें सैंपल्स चाहिए होंगे. जैसे आज से ही आप लोग अपने अपने कुछ 3 या 4 लाइंस लिख के किसी भी टॉपिक पे लिखिए. वैलेंटाइंस डे आ रहा है, शायद उस पर लिख लीजिए. तो उस पे, क्योंकि उस पे लिख के 3-4 लाइंस एंड देन प्रॉब्ली गिव 3 सिग्नेचर्स. 3 बार साइन आप नीचे करिएगा और वो सैंपल आप अपने पास रखिएगा. अभी आई विल आस्क फॉर द सैंपल्स ऑन डे 3. तो डे 3 पे आप दीजिएगा. We will take almost every signature which is there, most of the signatures, कि कैसे ठीक करना. वैसे तो आप खुद सीख जाएंगे by end of the 5th day कि सिग्नेचर सही कैसा होता है एंड कैसे ठीक करके उसको लिखना है. बट फिर भी कुछ अगर आपको कोई नजर आते हैं कि अजीब से सिग्नेचर है, कहीं आपने देखे और इंटरेस्टिंग से लग रहे हैं, तो वो आप जरूर उसका एक फोटो खींच के रख लीजिएगा. वी माइट डिस्कस दैट ऑल्सो. और जिसके ठीक है सिग्नेचर वो ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. बट हमें सिग्नेचर से हम क्या क्या, अभी आप लोगों ने कोर्स में ज्वाइन किया, तो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कोर्स? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कोर्स से? सो यू कैन हाँ जी, रुपिंदर जी. Gratitude, sir. Rupinder Shettigaria from Bombay. हाँ जी. Basically, my life has automatically taken a turn from 2020. I am an educationist by profession, but then due to COVID, I had closed down my school. So in the 2020, मैंने थोड़ा सा सेवा करना शुरू किया. तो I started because I was always good at counseling. मैंने लोगों से बातें करनी शुरू की, उनसे कनेक्ट करना शुरू किया कि वो इस वक्त डिप्रेशन में ना जाएं, they can handle their lives well. तो वो slowly and gradually life started taking a turn towards spirituality a lot. In this phase मैं आप समझ लीजिए कि मैं सेल्फ ग्रोथ पे फोकस हो गई हूँ, जो मैंने कभी नहीं किया था अपनी लाइफ में. तो सेल्फ ग्रोथ और स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शंस है जो मुझे हर एक बार कुछ ऐसे साइंस देता है सीखने के. सो मैं न्यूमरोलॉजी नंबर्स मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद के लिए कंसल्टेशंस लेती रही, इसलिए थोड़ा सा जिंक है मुझे चीजों का. सो आई एम बिकॉज मैं जानती हूँ कि लोग लाइफ में कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जिस भी बेस्ट तरीके से हम उनकी हेल्प कर सकें. तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स सिग्नेचर. See, we'll discuss the holistic goal of yours, why you are learning this signature course. I'm just asking from the course. इस कोर्स से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है पर्टिकुलरली? मतलब जैसे सर इस कोर्स से यही है कि बिकॉज आई नो कैसे हेल्प कर सकते हैं लोगों की, ये चीज है आपको. जी, बहुत बढ़िया. बिल्कुल आप सीखेंगे, बहुत कुछ हेल्प कर सकते हैं आप इस कोर्स से लोगों की. और एक्चुअली ये दिस इज वेरी वेरी बेसिक एंड सबको सीखना चाहिए. बट ठीक है, अदरवाइज मतलब और कुछ, जैसे एस्ट्रोलॉजी कोई सीख रहा है, तो उसके लिए हम बोलेंगे कि वो उससे पूछे कि एस्ट्रोलॉजी की एक्सपेक्टेशन क्या है. तो आई वुड से कि मुझे ये टाइम ऑफ डेथ प्रेडिक्ट करना सीखना है किसी को, तो ये दैट इज माय स्पेसिफिक आस्क फ्रॉम द कोर्स कि ये चीज मुझे सीखनी है. अगर इज इट पॉसिबल, तो ये लाइफ प्रेडिक्शंस. हाँ, वो एस्ट्रोलॉजी का है, वो इसमें तो नहीं होती. नहीं, इसी सिग्नेचर से भी प्रेडिक्शंस दे सकते हैं ना हम लोगों को उनकी लाइफ. कोई मतलब इन द सेंस लाइक व्हाटएवर, लाइक चेंजेस से, आई मीन व्हाट आई नो, बिकॉज़ मैंने अपना करवाया था कि ग्रोथ. आप जो प्रेडिक्शन नहीं दे, उसको प्रेडिक्शन नहीं बोलते हैं, उसको एनालिसिस बोलते हैं.
प्रिडिक्शन इज Analysis. बेसिक। I'm sorry. हाँ, Sorry. प्रिडिक्शन का मतलब होता है, आपने मुझसे पूछा मेरी शादी कब होगी, तो मैं आपका सिग्नेचर देख के नहीं बता सकता आपकी शादी कब होगी, ठीक है। हाँ, आप किसी का सिग्नेचर देख के उसके बारे में, उसकी पर्सनालिटी, बिहेवियर, नेचर, उसके मन में क्या चल रहा है, कैसा वो है इंसान, उसके बारे में वो सब कुछ बता सकते हैं। नेचर ऑफ द पर्सन, आप जस्ट लुकिंग एट द सिग्नेचर, वो सब चीजें बता सकते हैं और आप लोग खुद बताएंगे। एंड लास्ट क्लास में हम लोग लेंगे सभी के सिग्नेचर्स, और मतलब वी विल ट्राई एंड फिनिश द कोर्स बाय द 4th क्लास, और थोड़ा बहुत कुछ बचेगा तो विल टेक अप इन द 5th क्लास, एंड 5th क्लास इज ओनली फॉर एनालिसिस, और आप लोग खुद एनालिसिस करेंगे बाकी लोगों के सिग्नेचर्स। उसमें मैं भी इनपुट डालूंगा, बट आप लोग खुद देख के बता सकते हैं कि इनके बारे में पर्सनैलिटी क्या बोल रहे हैं, क्या है, तो अब वो प्रैक्टिस जो हम क्लास के अंदर ही करेंगे, तो वो that will happen. बाकी rest expectation I'm asking, expectation from the course. हाँ, somebody else raised your hand. हाँ, नीतू जी आपने। Yeah, like I'm already graphologist and signature में मुझे मास्टरी करना है, और मुझे ये सीखना है कि मैं लोगों को हेल्प कर सकूं और उनकी लाइफ चेंज करने में हेल्प कर सकूं। लाइक अभी बहुत लोग सिग्नेचर एनालिसिस कर रहे हैं, बट उनको राइट गाइडेंस हम दे सके, है ना, ये मेरा पर्पस है। मेरी भी कोशिश रहेगी मैं आप लोगों को सही तरीके से सिखा पाऊँ। क्योंकि आप ये क्या है, ये चीजें मल्टीपल हो रही, आप हमें सिखा रहे हो, हम आगे जाके 100 लोगों को, 1000 लोगों को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे इस चीज को, तो उनकी लाइफ में वो चेंज आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, एंड दैट्स वेरी गुड। अच्छा, ये आपका हेल्पिंग वाला ज्यादा ठीक है, इट्स गुड। और कुछ एनीथिंग एल्स? बस यही है। यही है, किसी और का कोई एक्सपेक्टेशन? यू कैन स्विच ऑन योर माइक एंड से। आई एम सीमा फ्रॉम हैदराबाद। हाँ जी सीमा जी। हाँ, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मैं खुद की लाइफ पहले चेंज कर लूं। ये सब मुझे अभी थोड़ा, मैं मीनाक्षी जी से भी क्लासेस करती रही हूँ, और तो समझ में आया कि ये भी ऑब्स्टेकल्स होते हैं हमारी ग्रोथ के लिए। बिल्कुल, बहुत बड़े होते हैं। अभी मैं आपको जब समझाऊंगा तो पता लगेगा आपको क्या कितना बड़ा ऑब्स्टेकल है सिग्नेचर आपका। सर क्या हमको हमारे खुद के सिग्नेचर में हेल्प, मतलब आपको गाइडेंस देंगे? देखिए, आप खुद ही दे पाएंगे अपने सिग्नेचर में गाइडेंस। मैंने बोला ना, आपकी जो सिग्नेचर्स है वो लास्ट डे हम लोग लेंगे, ठीक है। और लास्ट डे आप खुद आप क्लास के अंदर ही हम लोग कोशिश करेंगे कि एक जन दूसरे जन का सिग्नेचर एनालाइज करके बता पाए, उसके बारे में हम सिग्नेचर लगाएंगे क्लास में, एंड देन यू कैन टेल अबाउट द नेचर, पर्सनालिटी, बिहेवियर, चेंजेस क्या करने हैं, कैसे फीडबैक देना है, कैसे कंसल्ट करना है लोगों को, इस बारे में भी हम लोग ड्यूरिंग द कोर्स हम लोग बात करते रहेंगे। सो यू विल गेट लॉट ऑफ एडिशनल इनपुट्स इन द क्लास, विच आई एम श्योर वो आपको, मतलब जिसको भी हेल्प करनी है लोगों की, उनको और अच्छा लगेगा हेल्प करने में, और समझ आएगा कि कैसे हेल्प, क्यों हेल्प करनी है, कैसे हेल्प करनी है, वो सब चीजें समझ में आएंगी। बाकी आप लोग बस अपने माइक्स को ऑफ रखिएगा सो दैट द क्लास इज नॉट डिस्टर्ब्ड। आई विल जस्ट put the presentation and we'll start. So we'll be learning signature analysis. इससे पहले भी बहुत सारे batch, this is the 7th batch. Every month, first week we have this batch of signature analysis, and ये अभी तक के जो signatures की जो expectations थी मैं हर उसमें ऐड करता रहता हूँ, जो नई एक्सपेक्टेशन अगर किसी की आती है। अभी हेल्पिंग तो अपने आप हो जाएगी, इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं किया, बट पीपल जनरली वांट टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी करेक्ट आवर सिग्नेचर, कैसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ सकते हैं किसी भी इंसान के, या परसेंटेज कितना इंपैक्ट करता है सिग्नेचर हमें, इज इट वेरी इंपॉर्टेंट, सो इज सिग्नेचर वेरी इंपॉर्टेंट, यही क्वेश्चन है बहुत सारे लोगों का। एंड सिग्नेचर और हेल्थ से करेक्शन क्या हो सकता है, सिग्नेचर का क्या ये कंप्लीट कोर्स है, इसके बाद हमें कुछ और पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, डाउट भी होता है दिमाग में। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सिग्नेचर पढ़ने के लिए दिस इज दी कंप्लीट कोर्स। इसके अलावा ग्राफोलॉजी इज अ ह्यूज साइंस, इज अ वास्ट साइंस, जो अलग पूरा सब्जेक्ट मैटर ही अलग है बहुत, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। जो हमारा मास्टर प्रैक्टिशनर ऑफ ग्राफोलॉजी कोर्स स्टार्ट होगा दिस सैटरडे ऑनवर्ड्स, तो उसके बारे में मैं भी अब बताऊंगा मैं आपको कि क्या क्या कंटेंट है और क्या चीजें हैं उसमें, दैट प्रॉब्ली इन द लेटर इन द कोर्स। बाकी आप साइन चेंज करेंगे तो कैसे काम करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि सिग्नेचर सबसे पहले तो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और जब आप चेंज करेंगे तो ये कैसे काम करेगा आपके ऊपर। सी वी डोंट हैव सिग्नेचर, अगर आप बोलेंगे ना किसी को कि ये सिग्नेचर चेंज कर दो आपकी लाइफ बदल जाएगी, पीपल वोंट एग्री टू दैट, क्योंकि उनके बिलीफ सिस्टम में चीज नहीं है। They have never heard any
anybody saying this. मैंने अगर टीवी पे जो उपाय देने आते हैं, जितने भी लर्नेड हमारे एस्ट्रोलॉजर्स या जो बाबा जी आते हैं, वो कुछ ना कुछ और चीजें बताते हैं। और आपने भी आज तक हमेशा कुछ और ही सुना होगा लोगों से कि आपको कोई दूसरे उपाय सुने, अलग अलग तरीके के उपाय होते हैं कि ये उपाय करने से आपकी लाइफ में चेंज आएगा। सिग्नेचर के बारे में कोई जनरली नहीं बताता। सो वो आपको समझना भी जरूरी है एट अ लेवल जो आपको समझ में आए, ताकि आप उस पर कन्विंस होकर आगे दूसरों को समझा पाए। ये चीज भी आपको ये मैं रियलाइज करवाऊंगा आपको ऑन द लास्ट डे। और कि आप कैसे इस चीज को आप करें, मतलब कैसे क्यों इम्पोर्टेंट है। तो वो आप खुद जब तक आपको एक्सपेरिमेंट आप करेंगे, वो दैट्स अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट विच यू विल डू एंड ऑफ द कोर्स। एंड देन फिर सिग्नेचर क्या हम प्रोफेशन के हिसाब से रख सकते हैं, प्रोफेशन के हिसाब से भी सिग्नेचर रख सकते हैं। और कोई कनेक्शन है सिग्नेचर का प्लैनेट से, किसी की कोई एस्ट्रोलॉजर्स है बहुत सारे आजकल सीखते हैं ये सिग्नेचर एनालिसिस। तो देयर इज देयर एनी कनेक्शन विद बिटवीन प्लैनेट्स और सिग्नेचर? ऐसा कुछ नहीं है। सो ये सब नहीं है, देयर इज नो कनेक्शन विद प्लैनेट्स एंड सिग्नेचर। तो चलिए अब आगे चलते हैं। उससे पहले आई जस्ट ट्राई एंड गिव यू अ स्मॉल, वेरी स्मॉल 1 minute इंट्रोडक्शन ऑफ हु आई एम, व्हाट आई डू। सो माय नेम इज सौरभ अवस्थी एंड आई एम नॉट अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। और वो मैं मतलब इट्स नॉट दैट कि मेरे खानदान में कभी किसी ने ऐसा कुछ किया एंड भी हम पुराने करते आए हैं। आई स्टार्टेड माय करियर विद अ कंपनी कॉल्ड कोलगेट पामोलिव वे बैक इन 1996 एंड आफ्टर दैट आई चेंज्ड माय couple of companies to Vodafone, to Hindustan Media, HT Media, and I was the business head for a e-commerce portal. I did a lot of startups in e-commerce, didn't worked out, and so I am basically a sales and marketing guy who is into full-time into occult teaching and consultation and stuff. So this and I was married to a chartered accountant who then changed into a fashion designer and then into a occult professional again. So she joined my wife Meenakshi Awasthi. She was the first one to enter into this field, and then I followed her. And after you can say it's like a lot of years now, 6-7 years into this profession, we are so I'm a astrologer. So I had a hobby, like a lot of you would have that hobby to consult astrologers. तो मेरे पास भी यही हॉबी थी। हॉबी में कहूँगा इसको क्योंकि मुझे जहां पर भी दिखता था कोई भी एस्ट्रोलॉजर, मैं उससे अपना कुंडली दिखाने पहुंच जाता था तो कि क्या होगा लाइफ में, बिकॉज देयर वुड बी अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। बहुत सारे आंसर्स मिले अलग अलग, कभी किसी का ठीक प्रेडिक्शन मिला, कभी खराब मिला, कभी कुछ मिला, पर एंड ऑफ द डे डिडंट वर्क आउट। सो आई थॉट आई वुड लर्न द साइंस माई सेल्फ। तो खुद ही पढ़ा, सीखा। अब एंड उसके साथ देन मतलब इट इज सच अ वास्ट फील्ड कि आपको एक में एक चीज करके पूरा नहीं पड़ता। देन आई लर्न न्यूमरोलॉजी, आई लर्न ग्राफोलॉजी, then there is again some missing link, so I did NLP. I said कि psychology पढ़ना तो अभी नहीं है, you can't do a graduation in psychology, so I call NLP as a pseudo psychology. So I did psychology and a master practitioner with psychology with NLP. And now I practice something called psychological astrology, which nobody does. And so मेरा थोड़ा सा ट्रेडिशनल से हट के थोड़ा मेरा कंसल्टेशन और what I teach is a little different, and you will get that flavor in this course also. So this was a small introduction which about who we are, what we do. So we do courses in almost everything except for Vastu. Vastu के अलावा I don't think there is anything left, either in form of workshop or in form of a full-time course. We do everything. So you guys can, मैंने आप लोगों को लिंक भेजा है आज एक वेबसाइट का, उसमें आप लोग साइन अप कर लीजिएगा क्योंकि इस सारे कोर्सेज की रिकॉर्डिंग उसमें होगी। अभी सारे लोगों ने नहीं किया है उसमें साइन अप। सो प्रॉब्ली ये वाला जो रिकॉर्डिंग है इसका मैं आपको गूगल ड्राइव का लिंक भेज दूंगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं और या अपने पास उससे आप देख सकते हैं। और आई वुड सेंड द रिकॉर्डिंग लिंक इटसेल्फ ऑन द ग्रुप। आप जूम से ही डाउनलोड कर लीजिएगा उसको अपने लैपटॉप से या कहीं पर भी, फॉर फ्यूचर रेफरेंस फॉर टुडेज क्लास। बाकी फॉर टुमारोज क्लास कल से और बाकी 4 क्लासेस आपको वो पोर्टल पे ही मिलेंगे। उसमें सारे कोर्स की डिटेल्स भी है, सब कुछ है। आप यू कैन विजिट दैट पोर्टल।
So what will we learn in this course for 5 days? We'll know what is signature. आज हम बात करेंगे signature होता क्या and why is so important. फिर signature और handwriting में थोड़ा सा फर्क है वो देखेंगे, and then signature के 3 points हम लोग पढ़ेंगे, which is ascension and size of the signature, कि क्या मतलब है उन दो चीजों का. This is see, you would see a lot of technical jargons here because this is a complete course. यहाँ पे मैं आपको जो actual है ग्राफोलॉजी में चीजें यूज होती हैं वही मैं jargon यूज करूंगा इसमें. तो we'll study about the slant of the signature, legibility, सिग्नेचर पढ़ा जा सकता है कि उसका क्या मतलब है, जो नहीं पढ़ सकते उसका क्या मतलब है, and pressure of the signature we'll study tomorrow. Day after tomorrow is again a very interesting day where we will study the anatomy of the signature. मतलब signature के जो parts हैं, क्या है आपका नाम क्या और आप लिख क्या रहे हैं उसका क्या मतलब है. So don't feel happy about your signatures from day 1. क्या आप गलतियां कर रहे हैं ये हम आपको day 3 और day 4 में पता लगेगी कि कहाँ पर है. तो day 4 तक आपको थोड़ा सा ये पेशेंस रखना है, एंड इसमें हम ये भी समझेंगे और सभी चीजें समझेंगे क्या मतलब है सिग्नेचर में, क्या क्या गड़बड़ करते हैं हम लोग और कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं. All that we'll do in day 4 of the signature. Day 5 probably will analyze everybody's signature and question answers, and the special experiment which we do, we'll do in day 5. So what is a signature? आप लोगों को कितने लोगों को लगता है कि सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर ऐसा लगता है इंपॉर्टेंट है तो क्यों लगता है इंपॉर्टेंट है? Why do you think signature is very important? Somebody has asked duration of the class is 1 hour. Is the course content which we will have, and after that your questions are welcome. So I am here to answer all your questions. So who all think signature is a very important part? Sir, signature is our identity. Yes, signature is your identity, shows your personality. कैसे? क्यों? Because it represents us on paper. It represents, correct. It represents you as a personality on a paper. On a paper. Yes, perfect. It is your personality, right? Signature I call basically, देखिए बस signature का अच्छा मेरे को ये बताओ आपका signature, आप जो personality कैसी है, आप में सभी लोगों की शादी होगी, अलग काफी लोगों की, मतलब कितने लोगों की अरेंज मैरिज हुई? So me. Myself. Yeah. बहुत सारे लोगों की Myself. ग्रेट, सुपर. तो आप लोगों ने अरेंज मैरिज करने के लिए सबसे पहले अपनी एक फोटो भेजी होगी? Yes. भेजी थी, वो पहला क्राइटेरिया होता है. आजकल की डेट में लोग वो ऐसी फोटो अरेंज मैरिज में ना सही, बट मैट्रिमोनियल साइट्स में या डेटिंग साइट्स में लगाते हैं, जिसको हम प्रोफाइल पिक्चर बोलते हैं. तो हम कैसी पिक्चर लगाते हैं? Best of our picture. बेस्ट ऑफ योर पिक्चर, राइट, करेक्ट आंसर. बेस्ट ऑफ योर पिक्चर. कुछ लोग तो स्पेशली शूट करवाते हैं वैसी पिक्चर की हमें अच्छा दिखे हम लोग, और कई बार धोखे भी मिलते हैं कि फोटो तो कुछ और है, असलियत कुछ और है. और आजकल ऐसे फिल्टर्स भी आ गए, ये हम लोग करते हैं. बट ये मुझे बताइए आपकी तो उसका फोटो का जितना इंपॉर्टेंस आपकी शादी का पहला स्टेप है, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप विच यू टेक, कि मेरी शादी की बात आगे बढ़े. इमेजिन करिए कोई ऐसी एक बिल्डिंग है, एक जगह है, एक मॉल है जहाँ पे देयर इज, उसमें लिखा हुआ सक्सेस मॉल. ठीक है, वहां सक्सेस आप जाके आपको सक्सेस मिलेगा लाइफ में. तो वहां आपको सक्सेस के लिए मतलब सक्सेस उस मॉल में जाके आप खरीद सकते हैं, सक्सेस से आपको मिल सकता है. बट उसमें एक शर्त है कि इट विल बी बाय अपॉइंटमेंट ओनली. आपको अपॉइंटमेंट के लिए उसमें अपील करना है. जो अपॉइंटमेंट के लिए आप एक लेटर लिखेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे कि मुझे अपॉइंटमेंट मिले सक्सेस के साथ, तो अपॉइंटमेंट में जो पहला स्टेप है, उनका जो पहला सक्सेस का जो पहला एक आप कह सकते हैं कंडीशन है या एक स्टेप है, वो आपका सिग्नेचर है. तो इट हैज द सेम वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सक्सेस. जैसे हम जो सक्सेस के लिए जो सिग्नेचर चाहिए, आपको सिग्नेचर होना चाहिए. दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. सिग्नेचर इज योर साइकोलॉजिकल विजिटिंग कार्ड. ये आपका एक विजिटिंग कार्ड है जो आप सबसे पहले भेजते हैं ना, अपॉइंटमेंट से पहले आप अपना विजिटिंग कार्ड भेजते हैं, अंदर वो देखते हैं कौन आया. तो ये आप समझ लीजिए आप अपना पहला स्टेप उठा रहे हैं आपके लिए सक्सेस के लिए. इट इज दैट इम्पोर्टेंट.
क्यों? क्योंकि जब भी सिग्नेचर आप करेंगे तो सिग्नेचर और हैंडराइटिंग में थोड़ा सा फर्क है। सिग्नेचर जब भी आप करते हैं, आप अपने लिए सिग्नेचर नहीं करते हैं, आप दुनिया के लिए सिग्नेचर करते हैं। आप अपने से, आप अपनी आइडेंटिटी को अपने पेपर पे लिख रहे हैं, और वो आइडेंटिटी को हम पेपर पे बना रहे हैं कि मैं अपना एक आइडेंटिटी को सामने वाले को दिखाने के लिए बना रहे हैं। सो दैट इज योर पब्लिक इमेज। योर सिग्नेचर इज योर पब्लिक इमेज। योर पब्लिक इमेज इज व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, वो आप वैसे ही आप अपनी पब्लिक इमेज बनाते हैं, और वही आपका सिग्नेचर है। नाउ आप इमेजिन करिए कि आपकी पब्लिक आप चाहते ही नहीं है, अगर आप और ये सेल्फ इमेज जो है, ये सेल्फ इमेज या सेल्फ की हम बात करते हैं, पब्लिक इमेज की बात करते हैं, ये 3 चीजों से बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें: सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम। ये 3 अगर आपके पास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ एस्टीम। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सबको मालूम कि मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ, आत्मविश्वास जिसको बोलते हैं हिंदी में। सेल्फ वर्थ जो है बेसिकली अगर मैं अपनी वर्थ नहीं जानूंगा तो सामने वाला मेरी वर्थ नहीं समझेगा। ये बेसिक रूल है लाइफ का, कि अगर मुझे अपनी वर्थ नहीं मालूम तो सामने वाला, यू कांट एक्सपेक्ट somebody else to value you if you don't value yourself। तो वो सेल्फ वर्थ होगा। फिर आता है सेल्फ एस्टीम, जो कि प्रॉब्लम सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ को मिला के बन सकता है। दिस व्हाट इज योर सेल्फ एस्टीम, कि जिसको हम स्वाभिमान बोलते हैं, जिसको हम अपना इट इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, कि ये मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, मेरी सेल्फ एस्टीम। और सेल्फ एस्टीम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो हैंडराइटिंग क्या है? हैंड जब हम लिखते हैं तो आप कुछ भी सोचेंगे और आपका पेन एक पेपर पे आएगा, कोई भी इंप्रेशन बनता है पेपर के ऊपर, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ ग्राफ। उसको हम ग्राफ बोलते हैं, और उसकी स्टडी को ही हम ग्राफोलॉजी बोलते हैं। तो ग्राफोलॉजी इज अ कंप्लीट साइंस। सिग्नेचर एनालिसिस इज पार्ट ऑफ वन पार्ट ऑफ ग्राफोलॉजी विच टेल्स यू अबाउट कि आप, क्योंकि सिग्नेचर एनालिसिस आप क्या पब्लिक को दिखाना चाहते हैं, सिग्नेचर इज दैट। हैंडराइटिंग इज व्हाट यू एक्चुअली आर। हैंडराइटिंग इज जो मैं मेरे, क्योंकि जब आप लिखते हैं, जैसे मैंने आपको बोला 3-4 लाइनें लिखिए, फिर 3 बार साइन करिए। जब आप 3-4 लाइनें, 5 लाइनें, एक पैराग्राफ लिखेंगे किसी भी टॉपिक पे, तो वो जो टॉपिक हो, वो जो आप लिख रहे हैं, यू विल बी फोकसिंग ऑन द कंटेंट ऑफ इट। यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द हैंडराइटिंग, कि मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या वो ग्रामेटिकली ठीक है कि नहीं है, अच्छी राइटिंग है, बुरी राइटिंग है। जिस राइटिंग को हम पढ़ पाते हैं उसको हमें लगता है, और सुंदर लिखी होती है, हमें लगता है बहुत अच्छी राइटिंग है। जो राइटिंग खराब होती है, जो नहीं पढ़ पाते हैं, कहते बड़ी गंदी राइटिंग है इसकी, तो ये मतलब कीड़े मकोड़े बनाता है ये हैंड राइटिंग में। तो ये सब जो चीजें हैं, और हमें लगता है वो, हाँ, एंड वी हैव डेवलप आवर ओन पैरामीटर्स ऑन जजिंग दैट हैंड राइटिंग, बट वो दैट इज नॉट ट्रू। देयर आर डिफरेंट वेज टू रीड दैट हैंड राइटिंग। सो हैंड राइटिंग इज बेसिकली व्हाट यू थिंक, योर सबकॉन्शियस इंप्रेशन। Handwriting is your subconscious impression on paper. Signature is what I, because अब जब भी साइन करेंगे, कहीं पर भी साइन करेंगे, even if you are receiving a courier and signing something, you will sign, you will think about yourself and then sign. तो आप अपने बारे में कुछ ना कुछ जरूर सोचते हैं जब आप साइन करते हैं। तो वो सिग्नेचर, दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड यस, मतलब इट इज, आप अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहे हैं जब आप सिग्नेचर कर रहे हैं। आप दूसरों से क्या, मतलब एक होता है ना, मैं, आप अच्छे कपड़े क्यों पहन के जाते हैं किसी फंक्शन में, पार्टी में, या शादी में, या कहीं पर भी, ताकि लोग आपको देखें, ताकि आप प्रेजेंटेबल लगे, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी तारीफ हो। बेसिकली सेम चीज सिग्नेचर है आपका। जो आप सिग्नेचर आप करते हैं, वही सिग्नेचर आपकी वो डिफाइन करता है। दैट इज योर फर्स्ट स्टेप, दैट डिफाइंस कि मेरी पब्लिक इमेज क्या होगी, सामने वाला मुझे कैसे परसीव करेगा, या आप कैसे परसीव होना चाहते हैं। मतलब मैं चाहता हूं कि लोग मुझे अच्छा समझे, मैं चाहता हूं लोग मुझे समझे कि मेरे अंदर तो बहुत पावर है, या मैं डिक्टेटर हूं, या ऐसा कुछ मेरा, या कोई भी बहुत, आई एम अ वेरी लवेबल पर्सन, ऐसा लोग समझे मेरे को। तो ये मेरा मैं ये चाहता हूँ कि लोग मुझे ऐसे समझे। उसी तरीके से मेरा सिग्नेचर बन जाएगा अपने आप, जैसा आप चाहते हैं कि लोग मुझे समझेंगे। दैट इज हाउ योर सिग्नेचर इज फॉर्म्ड। एंड योर सिग्नेचर इज फॉर्म्ड बाय व्हाट एज?
पहली बार हम लोग साइन करते हैं, कहाँ करते हैं? हमारा 10th का जो बोर्ड का एक फॉर्म होता था उसमें हमें साइन की जरूरत होती, वहां पर साइन। तो सोचिए, और वो 10th इज बेसिकली 16 years ऑफ एज। 16 साल, जो पहले 16 साल है आपकी लाइफ के, वो अपब्रिंगिंग कैसी रही आपकी, उस अपब्रिंगिंग के दौरान आपका वैल्यू सिस्टम क्या डेवलप हुआ, आपका बिलीफ सिस्टम क्या डेवलप हुआ, उसके हिसाब से आपका सिग्नेचर डेवलप होता है। बहुत सारे लोग सिग्नेचर अपना अपने फादर का सिग्नेचर, अपने किसी सेलिब्रिटी का सिग्नेचर, उससे इम्प्रेस होके कॉपी करते हैं और लिखते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मैं बहुत इंटरेस्टिंग सिग्नेचर बनाऊंगा। She's not explaining. She is explaining why this you have to keep reading. प्लीज अब म्यूट रखें जो भी लोग हैं। तो सिग्नेचर में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जो सिग्नेचर कर रहे हैं वो सामने वाला आपके बारे में जो क्या परसीव करना चाहता है, या आप क्या चाहते हैं कि सामने वाला परसीव करे, दैट इज व्हाट योर बेसिक सिग्नेचर इज। एंड ये यहाँ पर हमेशा हम बड़े इंटरेस्टिंग सिग्नेचर बनाने की कोशिश करते हैं कि मेरा सिग्नेचर बड़ा ही पावरफुल लगेगा अगर मैंने कॉपी किया किसी का, जो बड़ा सा सिग्नेचर बनाया या कैसा भी सिग्नेचर बनाया, दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ आप सिग्नेचर जैसा भी बना रहे हैं, और कई लोग तो बड़ा सोचते हैं मेरा सिग्नेचर ऐसा बनना चाहिए कि कोई पढ़ ना पाए। नोबडी शुड कॉपी। एक टाइम था जब हम लोग ये बोलते थे नोबडी शुड बी एबल टू कॉपी माय सिग्नेचर, और अब तो खैर सिग्नेचर करने की किसी को जरूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज एवरीथिंग हैज गॉन डिजिटल। लास्ट वाज मतलब except for people who are into a position where they have to sign a lot of letters. तो सिग्नेचर इज समथिंग, मतलब, और ये जो, और कुछ लोग जो रिक्रूटमेंट फील्ड में अगर कोई है, अगर लोग या इंटरव्यू लेते हैं किसी का, वो अगर एप्लीकेशन का सिग्नेचर पढ़ लेना तो आपको उस सामने वाले की पर्सनालिटी अपने आप ही समझ में आ जाएगी कि वो क्या है, वो पर्सनालिटी, वो क्या जो बोल रहा है वो कितना सही बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। वो चीज आप सिग्नेचर देख के बता सकते हैं। इसके बारे में भी हम आगे जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। सो दिस इज अ कॉन्शियस फॉर्म ऑफ हैंडराइटिंग, एंड ये आपका लीगल वो है, डॉक्यूमेंट, लीगल चीज है कि मेरा दिस इज व्हाट आई एम इन फ्रंट ऑफ लॉ। ये हर जगह आपके सिग्नेचर ही चलेगा। कोई आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई आपने क्रेडिट कार्ड खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, कुछ भी करना है, आपने लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन करना है। अब आजकल इतना इंपॉर्टेंट आपका सिग्नेचर हो गया है कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट पे आप साइन करते हैं, दैट बिकम्स योर सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। तो हर डॉक्यूमेंट को आपको सेल्फ अटेस्ट करना पड़ता है जहाँ पे आपको साइन करना है। तो दैट सिग्नेचर इज बेसिकली योर विंडो फॉर पब्लिक के लिए आपकी एक वो है image. That's a public image. So signature is always your public image. Handwriting is what you actually are. And like it is sum and substance of your public image. And आप अपनी पब्लिक आइडेंटिटी को छोड़कर आ रहे हो, आप अपने आप को छोड़कर आते हो पेपर पे जब आप सिग्नेचर करके आते हो। तो ये आप क्या छोड़कर आ रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने बोला, सक्सेस के लिए पहला स्टेप आपका सिग्नेचर ही है, because this is, or you can say this is one affirmation which you do. Signature is your one affirmation every day. That's your affirmation to the universe. यूनिवर्स में जो सिग्नल आप देना चाहते हैं कि मैं क्या हूँ, वो आपका सिग्नेचर है। तो बहुत सारे लोग अलग अलग प्रैक्टिसेस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो अलग अलग मोडालिटीज फॉलो करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत लोगों ने पढ़ा और लोग बिलीव करते हैं उस चीज पे। ये सेम, मतलब ये दिस इज ऑल बेसिस योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। अभी हम जो भी बात करेंगे, अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट हम जैसा सोचते वैसा हो जाता है? I do, sir. Yes, I believe. Yes, great. If people believe Me in too. I also do, sir. Chalo, Definitely. Great. So I will prove this. I will prove this in the last class कि what you think happens. ताकि सिग्नेचर, क्योंकि सिग्नेचर में हम बहुत बार अभी इसमें आने वाले टाइम में कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, इन सब पे भी बहुत कुछ बातें करेंगे पूरे कोर्स में। तो ये हम प्रूव करेंगे कि आप जो सोचते वैसा होता है, आपके सामने आप खुद देखेंगे उस चीज को। तो आप, एंड सिग्नेचर इज प्रैक्टिस, इट शोज व्हाट यू वांट टू बी। तो आप क्या बनना चाहते हैं, दैट इज व्हाट सिग्नेचर इज। तो अगर सक्सेस की कमी है लाइफ में, प्रॉब्लम्स है ज्यादा, दैट इज बिकॉज ऑफ योर
could be because of your what you think about yourself. तो मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ या मैं क्या चाहता हूँ कि लोग मेरे बारे में सोचें, वो मेरा सिग्नेचर है। वो ठीक होगा तो पहला स्टेप आप लेंगे कि हाँ मैं आगे लाइफ में बढ़ सकता हूँ। तो ये तो बेसिक एक डिफरेंस है सिग्नेचर और आपकी हैंड राइटिंग और अभी तक का जो हमने स्टार्ट किया। दैट्स व्हाई सिग्नेचर इज इम्पोर्टेंट। एनीबडी हु स्टिल फील्स कि सिग्नेचर इज नॉट इम्पोर्टेंट, एनीवन, किसी को लगता है सिग्नेचर इम्पोर्टेंट नहीं है उसकी लाइफ, इतना सब सुनने के बाद? चलो सबको लगता है कि सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है, ग्रेट, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। अच्छा, आप सिग्नेचर में हमें क्या क्या देखना, आप लोग अपना कहीं पर भी पेपर पे एक साइन कर लीजिएगा अभी फॉर द टाइमिंग, ताकि आपको आइडिया हो कि आपका सिग्नेचर जो हम बातें कर रहे हैं क्या बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज हम सिग्नेचर में पढ़ेंगे वो है असेंशन। असेंशन बेसिकली मीन्स द टिल्ट विच यू गिव टू योर सिग्नेचर। अब टिल्ट क्या है, टिल्ट कैसा होता है सिग्नेचर का, जैसे ये सिग्नेचर है, नीचे एक सिग्नेचर लिखा हुआ है, इस सिग्नेचर को टिल्ट में अगर मैं कहूंगा तो टिल्ट इज बेसिकली आई ड्रॉ अ लाइन, स्ट्रेट लाइन 90 मतलब फ्लैट 180 डिग्री लाइन, एंड आई ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर ये इतना मैथमेटिक्स थोड़ा सा हमने पढ़ा है बचपन में, तो ये डिग्री आ गया, कुछ एंगल्स में एंगल बन गया। कितने एंगल पे हम सिग्नेचर कर रहे हैं अपना, दैट इज व्हाट असेंशन इज। व्हेन यू साइन, व्हाट इज द एंगल? सो एंगल मीन्स अगर सिग्नेचर आपका एंगुलर है, ऊपर की तरफ उठा हुआ है थोड़ा सा 10 to 30 डिग्रीज के बीच में, इट्स अ वेरी हेल्दी सिग्नेचर। व्हाई? बिकॉज इट शोज दैट यू वांट टू गिव, यू वांट टू इंप्रूव योर पब्लिक इमेज। एंड इंप्रूविंग, आप चाहते हैं कि मेरे को लोग, और आपको मालूम है आपकी सर्टेन एक पब्लिक इमेज है, कोई भी आप है, आप एक जानते हैं इस लेवल पे हूं मैं और मुझे एक एक्स लेवल पे जाना है, उसके लिए मुझे इंप्रूव करना है अपने आप को, इसलिए मैं सिग्नेचर को थोड़ा टिल्ट कर रहा हूँ। और जब आप सिग्नेचर टिल्ट करते हैं, इसका मतलब ये है आप अपनी पब्लिक इमेज पे काम कर रहे हैं, यू आर वर्किंग ऑन योर पब्लिक इमेज। तो व्हेन यू आर वर्किंग, दैट मींस दैट्स एक्चुअल वर्किंग। ऐसा भी हो सकता है कि आप घर में बहुत काम कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है आप प्रोफेशनल लाइफ में बहुत काम कर रहे हो, एंड यू आर वर्किंग वेरी हार्ड टू इंप्रूव योरसेल्फ। It's a very, very good sign, very, very healthy sign in a signature. All the signatures should be, this is the lesson number 1, every signature should be inclined always if you want to grow in life. तो आपको अगर ग्रोथ चाहिए अपनी लाइफ में, थोड़ा इंक्लिनेशन, वो गाना है ना वो अब्दाम सामी वाला, थोड़ा लिफ्ट कराने वाला, तो इसको सिग्नेचर को भी थोड़ा लिफ्ट करना आपने। 10 to 30 डिग्रीज का इज द राइट काइंड ऑफ एन असेंशन, इट इज हेल्दी असेंशन। अब ऐसा होता नहीं है, मेरा खुद का सिग्नेचर जो है वो इट इज लाइक 30-60 डिग्री सिग्नेचर है। अब क्या हो जाता है जब सिग्नेचर आपका 30-60 डिग्री बन जाता है, तो उस सिग्नेचर में जब सिग्नेचर बिल्कुल ऊपर जा रहा है आपका, जब आप साइन कर रहे हैं और आपका सिग्नेचर एकदम असेंशन ऊपर की तरफ हो रहा है, सो दिस इज बेसिकली यू आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड टुवर्ड्स योर पब्लिक इमेज एंड यू वांट अ ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट इन योर लाइफ। मुझे बहुत और बहुत मेहनत कर रहे हो आप, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो कि मुझे ये इसको चेंज करना है। सो अगर जिसका सिग्नेचर ऐसा 60 डिग्री बनता है या 30 डिग्री से ऊपर का असेंशन जा रहा है, तो आप देखिएगा, आप खुद ही सीखिएगा कि हाँ यू रियली वांट टू इंप्रूव योरसेल्फ, ड्रास्टिकली वांट टू इंप्रूव योरसेल्फ, चेंज योर पब्लिक इमेज कंप्लीटली। आप वो चेंज करना चाहते हैं अपनी इमेज के अंदर, और इसको लेके क्या होगा, ये आप काम बहुत करेंगे, आप अपने गोल्स जो सेट करेंगे, आप जो अपना एक लेवल जो आप जहां पहुंचना चाहते हैं वो सेट करेंगे, वो बहुत हाई सेट करेंगे, और उसको पाने के चक्कर में, उसको टू रीच दैट गोल यू विल स्ट्रगल अ लॉट। एंड वो आपकी जो इतनी जो लिस्ट है, टू डू लिस्ट है, वो बहुत लंबी बनेगी। डेली की टू डू लिस्ट में बहुत सारे, आप नॉर्मल आदमी अगर 10 काम करता है तो आपके 15 से 20 काम होंगे, और अक्सर ऐसा होगा कि 15 से 20 काम में शायद पूरे ना हो, 2-4-5 काम छूट जाए और नहीं आप कर पाए, और उसका भी आपको स्ट्रेस होगा। तो ये बेसिकली आपको स्ट्रेस देता है। सिग्नेचर बहुत ऊपर जा रहा है, सिग्नेचर आपको परफॉर्मेंस प्रेशर है, आप परफॉर्म करना चाहते हैं, बट आप कई बार ऐसा होता है कि आप परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना चाह रहे हैं, एक दिन में बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी है आपको बहुत ऊपर जाने की।
ये ऐसा जो साइकोलॉजिकल मेकअप है आपका इस तरीके का बन जाता है व्हेन इट इज मोर देन इट्स ऑलमोस्ट 60 डिग्रीज के आसपास जब हो तब ये ऐसा होगा. एंड यस, ये आप बाकी लोगों से ज्यादा अचीव करेंगे फॉर श्योर, बट आप खुश रह पाएंगे इस चक्कर में कि नहीं, ये थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि आपके पास हमेशा कुछ ऐसा होगा जो आप नहीं कर पाए. So you will always be left behind with something, some work, something which is you have not done, and you वही सोचते हुए आप सोएंगे, वही सोचते हुए अगले दिन उठेंगे, वही फिर काम पूरा दिन. तो you are striving very hard to make a mark in life. तो ये ascension आपका बताता है. दूसरी चीज यहाँ पर जब इतना ऊपर होगा, ये आप समझ सकते हैं, you are trying to ascension is basically you are trying to climb a mountain. आप एक हिल क्लाइंब करने की कोशिश करते हैं, और जब आप एक हिल या माउंटेन क्लाइंब करने की कोशिश करते हैं, अक्सर आपके बैक में दर्द होने की चांसेस है. यहाँ पर बैक इश्यूज लोगों के अक्सर रहेंगे जिसका भी सिग्नेचर बहुत ज्यादा टिल्टेड है. क्यों? क्योंकि वो ही इज कैरिंग लॉट ऑफ वेट ऑन हिज बैक, और ये कभी ना कभी दर्द करेगी. कमर तोड़ जिसे बोलते हैं ना, कमर तोड़ काम किया, इतना काम किया कि कमर टूट गई, इतना काम किया कि पीठ टूट गई, वो वाली चीज आ जाती है इस केस में. But again, if you really want to drastically want to change, I तो still feel कि everybody should have a change their signature. जितना tilt कर सकते हैं करिए. क्यों? क्योंकि you have to, and especially ये चीज किस पे देखनी हमने, आपके बच्चे, कोई भी बच्चा सिग्नेचर कर रहा है और उसका सिग्नेचर अगर फ्लैट है तो वो बहुत गलत है. मैं बच्चों के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए अंदर माइंडसेट ग्रोथ का होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा अचीव करने का होना चाहिए, आगे बढ़ने का होना चाहिए. वो तभी होगा जब सिग्नेचर को थोड़ा आप इंक्लाइन कराएंगे. जैसे सिग्नेचर इंक्लाइन होगा, आपका थॉट प्रोसेस विल स्टार्ट चेंजिंग. हाँ जी. सर आई हैव अ क्वेश्चन. सर जैसे हम मोस्टली सेलिब्रिटीज को देखते हैं, वो तो बिल्कुल ही डायगोनल और एकदम जैसे क्लोज टू 60 डिग्री वाला सिग्नेचर उनका होता है. They want to grow, ना they want to change their public image. अभी आप अगर तो आप चलो सेलिब्रिटी के सिग्नेचर से जोड़ लो, आप कोई भी सिग्नेचर उठा लो किसी भी सक्सेसफुल बड़े आदमी का, बट ऐसा जरूरी नहीं है. सी ऐसा होता है कि एक बार अच्छी, अब इसका बेस्ट एग्जांपल है अमिताभ बच्चन. अमिताभ बच्चन का सिग्नेचर अगर आप गूगल करेंगे तो यू विल फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ सिग्नेचर. मल्टी लेवल सिग्नेचर था पहले इनिशियल टाइम में, और वो भी इंक्लाइन था. फिर मल्टी लेवल सिग्नेचर फ्लैट आया, स्ट्रेट आया. अब सिग्नेचर पूरा स्ट्रेट है, पूरा एक लाइन में. ठीक है, पूरा एक लाइन का सिग्नेचर है, और वो जो सिग्नेचर एक लाइन का बनता है वो सिग्नेचर सिंगल लाइन सिग्नेचर. जैसे मैं अभी आपको बता दूं, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है. स्ट्रेट लाइन इज बेसिकली आई एम कंटेंटेड. मुझे जैसा मैं हूं, मैं खुश हूं. आई एम सेटिस्फाइड विद माई पब्लिक इमेज. आई डोंट वांट टू चेंज दैट. आई एम वेरी हैप्पी है, आई एम कंटेंटेड. मुझे जरूरत नहीं है ज्यादा कुछ करने की. तो इसलिए अब सिग्नेचर भी धीरे धीरे आपका स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा. कंटेनमेंट के साथ हम उसको एडमेंट भी तो बोल सकते हैं, that these people are like very stubborn, or because they are not willing to change, they won't change for anything, I guess. नहीं, this is basically, see, this is public image. आप पब्लिक इमेज की हम बात कर रहे हैं, इसमें सिग्नेचर में कोई और मिलावट नहीं करनी है, हमने पब्लिक इमेज की बात कर रहे हैं. तो पब्लिक इमेज में मुझे चेंज नहीं करना. व्हाट डज दैट मीन? इज ही स्टबर्न? आपकी पब्लिक इमेज है कि आपको ऐसा लगता है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे कोई बहुत मोटा है, ठीक है, एंड ही हैज एक्सेप्टेड कि ठीक है मैं ऐसे ही हूँ, मेरे को नहीं करना वर्कआउट, मुझे नहीं करना डाइट, एंड आई एम हैप्पी द वे आई एम. सो वो उसने चेंज नहीं करनी पब्लिक इमेज. तो विल यू से ही इज स्टबर्न? आप बोलेंगे जिद्दी है, आप बोलेंगे तो ठीक है, जिसको फर्क ही नहीं पड़ता इसके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं. He is happy in himself. हाँ, he is happy in himself. That is what the straight line is. Not stubbornness नहीं आएगा इसमें. There is nothing, no stubbornness in this. But yes, ये है कि this is that they are laid back basically. They don't want to change themselves. जैसे है जो सिचुएशन, जिस सिचुएशन में उसको चेंज नहीं करना चाहते. तो इसको लेजी बोल सकते हैं क्या? हाँ, बोल सकते हैं लेजी बोल सकते हैं, बट लेजी बोलना भी see, that's what I said. किसी बच्चे का सिग्नेचर 20 to 30 years of age में अगर आप किसी का सिग्नेचर देख रहे हैं और उसका सिग्नेचर स्ट्रेट अगर आया, तो वो थोड़ा सा हमें बताएगा कि अरे यार, ही इज नॉट स्ट्राइविंग वेरी हार्ड टू इम्प्रूव, ही इज नॉट वर्किंग टुवर्ड्स रीचिंग समवेयर. इसको काम करना चाहिए. तो ये जो असेंशन है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप आप सभी की सिग्नेचर में थोड़ा बहुत असेंशन होगा. जिसका नहीं है, प्लीज
आज से वो असेंशन चाहिए, ठीक है। पहला रूल है असेंशन का, ठीक। फर्स्ट रूल इज आपको सिग्नेचर शुड बी असेंडेड। सेकेंड इज बेसिकली योर सिग्नेचर गोइंग डाउन। अब सिग्नेचर गोइंग डाउन बहुत रेयर आपको दिखाई देगा। 3 सिग्नेचर इसीलिए मैंने कराए, इसमें भी पता लग जाएगा। दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग सिग्नल। सिग्नेचर किसी का भी आप नीचे की स्लोप करता हुआ देखेंगे, असेंशन टुवर्ड्स डाउनवर्ड स्लोप का देखेंगे, दैट्स अ वेरी वेरी डेंजरस साइन। डेंजरस इसलिए क्योंकि दिस पर्सन हैज नाउ गिवन अप ऑन हिज पब्लिक इमेज, दिस पर्सन हैज, दिस कुड मीन डिप्रेशन, दिस कुड मीन डिसअपॉइंटमेंट, डिसइल्यूजनमेंट, कोई ना कोई नेगेटिव फीलिंग उसके अंदर है, इसलिए उसका सिग्नेचर जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ही थिंक्स कि ही इज नॉट वर्थ, उसकी सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस सबका बैंड बजा हुआ है, कुछ नहीं पता उसको। तो ये ऐसे लोग जो है जनरली थोड़े डिप्रेसिव हो जाते हैं, कई बार सुसाइडल भी हो जाते हैं। और ये कब होता है ऐसा, आपको चेक करना पड़ेगा, ये हर समय तो नहीं था, करंट ट्रेंड है क्या? क्यों? क्योंकि ये कई बार ऐसा होगा कि ब्रेक रिलेशनशिप हो गया, दिल टूट गया, तो फिर वो सिग्नेचर नीचे चला गया, कोई नौकरी चली गई, बॉस ने कुछ कह दिया, कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया, सम साइकोलॉजिकल प्रेशर, सम इमोशनल स्ट्रेस, सम लॉस इन द फैमिली, सम क्लोज्ड वन, लूजिंग सम क्लोज वन, ये सारी चीजें होती है तो आपकी सिग्नेचर जो है नीचे चले जाते हैं। और बहुत सारे इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स अभी पीछे कोविड ने सिखाए, वो भी स्पेशली हैंडराइटिंग में देखे, और बहुत बच्चों की हैंडराइटिंग में, बहुत सारे लोगों के। तो ये डाउनवर्ड स्लोप जो है ये बहुत जगह दिखा, सिग्नेचर में नहीं, हैंडराइटिंग में बहुत ज्यादा दिखा। अच्छा, आप सिग्नेचर को, मैंने क्यों बोला आपको, ये तो असेंशन की एक बात हो गई, अब हमें सिग्नेचर को कंपेयर करना आपकी हैंडराइटिंग के साथ, और ये यहाँ पर बताएगा आप कितने सच बोलते हो, कितना झूठ बोलते हो, आप कितने चेहरे लेके चल रहे हो, मतलब आप अंदर से कुछ और हो और बाहर कुछ और दिखा रहे हो। दैट इज व्हाट दिस कंपैरिजन विद योर हैंडराइटिंग विल टेल। जितना कंपेयर करना, सी वैसे तो हैंडराइटिंग इज अ वेरी बिग वो, बट यहाँ मैंने जैसे बोला था आपको कि थोड़ा बहुत ग्राफोलॉजी के बारे में हम समझेंगे, तो वो ग्राफोलॉजी का कुछ पार्ट आएगा, क्या क्या चीजें कंपेयर करनी है। असेंशन कंपेयर करेंगे हम लोग, साइज कंपेयर करेंगे, सिग्नेचर का साइज ऑफ द हैंडराइटिंग एंड साइज ऑफ योर हैंड, दिस स्लांट कंपेयर करेंगे, ये हम पढ़ेंगे स्लांट क्या होता है। प्रेशर प्रेशर भी कोई चीज होती है इसमें, वो भी हम देखेंगे व्हाट इज प्रेशर, तो वो भी हम कंपेयर करेंगे। ये 4 चीजें हैं जिसमें हमें हैंडराइटिंग से कंपेयर करना है, और वो कंपेयर करके वी हैव टू, वी विल कम टू अ कंक्लूजन कि ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, कि क्या अंदर से सोचता है, क्या बाहर दिखा रहा है। असेंशन, अच्छा, अगर असेंशन में 2 चीज हो सकती है, आपका सिग्नेचर डिसेंड कर रहा है और हैंडराइटिंग असेंशन में है, हैंडराइटिंग ऊपर की तरफ जा रही है। अच्छा, हैंडराइटिंग ऊपर की तरफ, इसको उसमें बोलते हैं बेस लाइन, ग्राफोलॉजिकल टर्म में इसको बेस लाइन बोला जाता है। तो बेस लाइन अगर आपका, कि बेस लाइन क्या इमेजिनरी लाइन है, जो आप जो लिखते हैं उसके नीचे एक लाइन लिखा हो, आप लाइन डाल दीजिए। हमें सबको सिखाया गया था रूल्ड शीट्स में लिखना, Right. हम लोग रूल्ड शीट्स में लिखते थे, तो वो रूल्ड शीट्स में इसलिए लिखते थे कि सब सीधा लिखे, बट हमारी सबकी हैंडराइटिंग चेंज हो गई। अच्छा, आप लोग, इससे मुझे याद है, जो भी सैंपल आप लोग लेंगे, वो सैंपल प्लीज आप उसमें लें, प्लेन A4 शीट पे लें, ठीक है, प्लेन ब्लैंक पेपर पे लेना है, रूल्ड शीट पे नहीं लिखना आपने, डोंट राइट ऑन अ रूल्ड शीट, ठीक है। उससे आपका असेंशन आपको पता लग जाएगा, जो असेंशन मैंने जैसे बोला ना, वो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका असेंशन क्या है। म्हणजे ऐकलं म्हणजे ना काय मिळालं सायकोलॉजी। ये पीछे से जो भी डिस्टर्बेंस आ रही है प्लीज म्यूट कर लें। आई एम नॉट अ वेरी स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ अ टीचर कि मैं सबको स्पेशली म्यूट पे ही रखूं हमेशा, बट तो वैसे ही रहने दे प्लीज, मजबूर ना करें। चलिए, सारा फ्लो क्लास का गड़बड़ हो जाता है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इतना सा कर लें कि म्यूट पे रखें। अच्छा, सो असेंडिंग, ये बेसलाइन वाला जो है, ये बेसलाइन असेंडिंग है। वो क्या, कब होती है आपकी बेसलाइन, जब आप लिखेंगे ना, तो आज आप लिखिएगा, आपको समझ में आएगा। मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि बेसलाइन असेंडिंग कब जा रही है, बेसलाइन नीचे कब जाती है। तो असेंडिंग, बेसिकली बेसलाइन असेंडिंग होती है जब आप बड़े खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, और सिग्नेचर भी असेंडिंग है, बेसलाइन भी असेंडिंग है। बहुत अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए कि असेंडिंग हैंडराइटिंग है और डिसेंडिंग सिग्नेचर है। दिस वुड मीन कि आपका आप अपनी, मतलब आपकी हैंडराइटिंग तो असेंडिंग है, मतलब कुछ अच्छा है आपकी लाइफ में, एंड डिसेंडिंग सिग्नेचर है, मतलब दिस इज बेसिकली यू आर डिप्रेस्ड अबाउट योर पब्लिक इमेज, मतलब पब्लिक इमेज से आप खुश नहीं है अपनी, एंड
आप नेगेटिव तरीके, खुश नहीं है तो मैं इंप्रूव करना चाहता हूँ, एक रिएक्शन ही हो सकता है, बट खुश नहीं है आप ये मानकर बैठ गए हो तो आपका सिग्नेचर डिसेंड कर गया। असेंडिंग सिग्नेचर, डिसेंडिंग हैंड राइटिंग, ये आप शो ऑफ कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं सिग्नेचर जो है मेरा, तो मैंने ऊपर की तरफ करा हुआ असेंडिंग है, बट मैं अंदर से टूटा हुआ। हैंड राइटिंग इज योर इनर सबकॉन्शियस फीलिंग, मैं डिप्रेस्ड हूँ बट आई एम पुटिंग अ वेरी ब्रेव फेस इन फ्रंट ऑफ पब्लिक कि मैं, मेरा सब कुछ ठीक है, मुझे कोई कुछ नहीं हुआ। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है हैंड राइटिंग। कुछ 3 या 4 लाइन ले लें हम, और उसी से हम 2-4 चीजें देखनी है, मैं आइडिया लग जाएगा। इसके बाद जो आज एक इम्पॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, वो है साइज। अच्छा, साइज ऑफ सिग्नेचर, साइज ऑफ सिग्नेचर जो है ये, दिस इज बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस है, ये आप लाइफ का, हाउ डू यू लुक एट लाइफ, वो है। अब हमें साइज, बेसिकली साइज बहुत कुछ बताता है, हैंड राइटिंग में भी और नॉर्मल उसमें भी, नॉर्मल केस में भी, कि कितना बड़ा हैंड राइटिंग हम दिखते हैं। तो ग्राफोलॉजी में तो वी मेजर विद स्केल कि कितने एमएम का हैंड राइटिंग है, बट नॉर्मली अगर हम वैसी बात करें कि क्या किसी क्या क्या हैंड राइटिंग का मतलब है, लार्ज हैंड राइटिंग जो बड़ा बड़ा लिखते हैं, एंड यू विल नोटिस दैट्स अ लार्ज हैंड राइटिंग। अच्छा, कौन से लेटर से मेजर करना है हैंड राइटिंग को, जिसको हम पढ़ेंगे अभी, मिडिल जोन करके एक चीज है, विच इज जो स्मॉल लेटर्स, जो ए, ओ, ई, एम, एन, आर, एस, डब्ल्यू, ये वाले जो लेटर्स है ना, ये इन लेटर से करना है। जो भी अपर जोन में जाते हैं लेटर्स, जैसे एल, बी, एच, उनको नहीं देखना, और जो नीचे जी, जे, वाई जो नीचे जाते हैं उनको भी नहीं देखना। जो मिडिल जोन के लेटर्स हैं उन्हीं से मेजर करेंगे हैंड राइटिंग को हम। तो वो हैंड राइटिंग आपने चेक करनी है कि वो बताएगी आपको हैंड राइटिंग लार्ज है कि स्मॉल है। अच्छा, लार्ज हैंड राइटिंग वाले लोग कैसे होते हैं? हैंड राइटिंग की बात कर रहे हैं अभी हम, सिग्नेचर की नहीं बात कर रहे हैं। लार्ज हैंड राइटिंग अगर किसी की है, बड़ी बड़ी हैंड राइटिंग कोई लिख रहा है, तो उसका, और इसमें कैप्स नहीं आएगा, somebody who has a habit in writing in capital letters, वो नहीं आएगा, कैपिटल इज ऑल योर मिडिल जोन, तो वो नहीं आएगा, तो कैपिटल को मत लीजिएगा इसमें। बड़ी हैंड राइटिंग अगर लिख रहे हैं, नॉर्मल से बड़ा हैंड राइटिंग है अगर, तो आप ये कह सकते हैं कि वो आदमी को शो ऑफ करने की आदत है। बेसिकली वो कॉन्फिडेंट, वो अपना वो है, अटेंशन सीकर है भाई। बड़ी बड़ी हैंड राइटिंग हमें बिल बोर्ड पे दिखती है, होर्डिंग्स पे दिखती है। वो होर्डिंग्स पे इतना बड़ा क्यों लिखते हैं? क्योंकि ताकि लोग उसको देखें, तो दे कैन सी दैट हैंड राइटिंग। तो यही सेम चीज हैंड राइटिंग पर भी है। अगर आप बड़ा लिख रहे हैं, इसका मतलब है आप चाहते हैं कि लोग आपको देखें, यू आर अ नेचुरल अटेंशन सीकर। और आप, इसमें क्या होता है, इनका ये क्या बताता है लोगों के बारे में? ये बताता है कि इनको ना, ये दीज पीपल सी द वर्ल्ड फ्रॉम 30,000 फीट। उनको ऊपर से बिग पिक्चर चाहिए, उनको आप बताने जाओगे ना छोटी छोटी डिटेल। और अगर देखिए, अभी वैलेंटाइंस डे आ रहा है, तो मैं थोड़ी सी आपको इसमें 2 लोगों की हैंड राइटिंग मैच करने की भी ना टिप्स दे सकता हूँ कि कैसे पता लग जाएगा कि क्या, कहाँ पे लड़ाइयाँ होंगी, कैसे होंगी। अब अगर एक हस्बैंड की हैंड राइटिंग बहुत बड़ी है, वाइफ की हैंड राइटिंग बहुत छोटी है, तो क्या होगा, वाइफ उसको बताएगी आज दिन में क्या हुआ है विद प्रॉपर प्रोसेस। आज बच्चे ने वहां गया था, वहां उसकी आंटी ने ये कहा, फिर उसने दूसरी जगह गया, फिर उसके ये हुआ, पूरा प्रोसेस है कि करके, टीचर ने ये बोला तो मैंने ये बोला। हस्बैंड की हैंडराइटिंग बड़ी, हस्बैंड की ये छोड़ो, लास्ट का बताओ हुआ क्या, एंड, टेल मी द क्रक्स ऑफ इट, डोंट गिव मी दिस एंटायर, ये डोंट स्टार्ट विद दिस। और वाइफ की कभी सुनते ही नहीं मेरी, अभी कनेक्शन ही कनेक्ट, कितना बड़ा डिस्कनेक्ट है, सुनेगा क्यों? उसको नहीं सुनना, उसको नहीं। अब ऐसे बॉसेस जो होते हैं लार्ज हैंडराइटिंग वाले, दे वुड से डोंट गिव मी हाउ यू डू इट, टेल मी व्हेन यू डू इट एंड गिव मी द रिजल्ट। मुझे प्रोसेस नहीं बताओ, मुझे कहानी नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट फोकस्ड है मुझे बड़ा। एंड दीस पीपल एक्चुअली लुक एट द कंप्लीट फॉरेस्ट, पूरी पिक्चर देखेंगे। दे विल नॉट सी लुक एट द इंडिविजुअल ट्रीज। व्हेन यू से आई एम लुकिंग एट द इंडिविजुअल ट्रीज, दैट मींस दैट इज फाइन लेटर्स, फाइन वाले। तो ऐसे लार्ज हैंडराइटिंग वाले शो बिजनेस के आप किसी भी आदमी को देख लीजिएगा, वो सिग्नेचर्स पे आप अभी हम आएंगे, तो सिग्नेचर्स उनके हमेशा बड़े होंगे, हमेशा बड़े बड़े सिग्नेचर्स करेंगे। क्यों? क्योंकि दे वांट दैट अटेंशन, अटेंशन चाहिए उनको, सिग्नेचर बड़ा ही होना चाहिए हर किसी का। अच्छा, फाइन प्रिंट, छोटी हैंडराइटिंग में जो लिखते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक लिखते हैं, छोटी छोटी हैंडराइटिंग लिखते हैं, बहुत अनलेजिबल भी लिखते हैं, कुछ लोग पढ़ी भी जाती है पूरी हैंडराइटिंग, छोटी हैंडराइटिंग। फाइन प्रिंट्स, अब फाइन प्रिंट्स कहाँ होते हैं? आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन, लोन एप्लीकेशन के जो आपने कभी साइन किया हो, उसके पीछे वो फाइन प्रिंट पे लिखा रहता है। तो वो फाइन प्रिंट वाले लोग जो है, वो फाइन प्रिंट पे, बिकॉज, अच्छा, फाइन प्रिंट वाले लोग कैसे सोचते हैं? वो लोग वही सोचते हैं, डिटेल में घुसेंगे, हर एक चीज की डिटेल में घुसेंगे। एंड दीज पीपल डिटेल में घुसने के साथ साथ, दिस विल मेक देम सेल्फ सेंटर्ड, एंड ये इनको बड़ी चीजें नहीं समझ में आएंगी,
बिगर पिक्चर नहीं समझ में आती, इनको छोटी छोटी चीजें समझ में आती है। तो ऐसे लोग कहाँ पे अच्छे सक्सेसफुल होते हैं? अकाउंट्स में, जहाँ पे सर्जरी, डॉक्टर्स देखेंगे आप, बहुत सारे डॉक्टर्स देखेंगे जिनकी हैंड राइटिंग बहुत छोटी होती है। वो इसलिए छोटी होती है कि बिकॉज दे गेट इनटू डिटेल्स, बहुत पढ़ते हैं वो लोग बेचारे, सीए भी बहुत पढ़ते हैं। तो ये सब की जो जितने भी अकाउंट्स वाले लोग हैं, दे आर वेरी गुड गेटिंग इनटू डिटेल्स। तो गलती पकड़ने के लिए ये लोग छोटी हैंड राइटिंग वाले लोग हमें देखने चाहिए। और ये मैच करने के लिए भी, अगर कोई किसी का कोई बॉयफ्रेंड या कोई हस्बैंड है, लड़ाइयाँ होती है आपस में, आप दोनों लोग अपने हैंड राइटिंग का साइज चेक कर लीजिएगा, कौन डिटेल्स में ज्यादा घुसता है, कौन डिटेल्स को ओवरलुक कर जाता है, वो आपको। सॉरी, हाँ जी, ये फाइन प्रिंट्स एंड राइटिंग को एक बारी फिर से आप प्लीज बता देंगे, मेरा थोड़ा मिस हुआ। फाइन प्रिंट हैंड राइटिंग मैंने बोला, जितना छोटा लिखेंगे लोग उतना ज्यादा डिटेल्स में घुसेंगे। They will count the number of trees, variety of trees, everything. They will not look at the forest. उनको बड़ी बिगर पिक्चर दिखाई नहीं देगी, तो उनको पूरा ओवरऑल पिक्चर नहीं दिखाई देगी, उनको छोटा छोटा दिखाई देगा। तो ये सारे लोग जो है फाइनेंस में, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो या कोई ऐसी जहाँ पे रिसर्च हो, जहाँ क्वालिटी कंट्रोल हो, जहाँ पे आपको गलतियां निकालनी है, तो ऐसी जगह पे, ऐसी जगहों पे छोटी फाइन प्रिंट वाली हैंड राइटिंग वाले लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं। और वैसे होती भी है, आप चेक कर लीजिएगा कभी भी, इनकी बहुत ज्यादा ऐसी छोटी ही मिलेगी, जो बहुत ज्यादा कमियां निकालने वाले लोग जो होते हैं, So we कमियां can call them good critics. हाँ, दे आर गुड क्रिटिक्स ऑल्सो, यस ऑफ कोर्स। अच्छा, अगर आपकी हैंडराइटिंग और आपका जो सेम है, साइज सेम है हैंडराइटिंग और उसका, दे आर आप सबसे अच्छे इंसान हैं। सबसे अच्छे इंसान मतलब आपका बेसिकली जो आप हैं वही आप दिखा रहे हैं दुनिया को, आप कुछ अलग नहीं दिखा रहे। यू आर नॉट, यू लाइक एन ओपन बुक। बट यहाँ पर ओपन बुक तो है आप, बहुत अच्छी बात है, बट आप कुछ इम्प्रूवमेंट या कुछ अपनी पब्लिक इमेज से आप सेटिस्फाइड हैं, उसमें भी आप कोई चेंज नहीं कर रहे। सो आप जो है वो वही हैं, आप बहुत बहुत रिलायबल हो सकते हैं, आप बहुत फेयर हो सकते हैं थोड़ा सा, एंड आप जैसा घर में बिहेव करेंगे वैसे ही बाहर बिहेव करेंगे। यू आर लाइक एन ओपन बुक, अगर आपकी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर का साइज बराबर है। इन सैंपल्स में भी अगर हम देखेंगे, आप साइज पढ़ने की कोशिश करेंगे किसी का भी, जैसे ये साइज हमने ये पकड़े जो लेटर्स मिडिल जोन के ऐसे लिए, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ये भी पूरा साइज जो है छोटे लेटर्स का बराबर ही आएगा। तो सब जहां पर साइज आपका मिडिल जोन लेटर्स का बराबर आ जाए, दैट इज बेसिकली सेम साइज ऑफ हैंडराइटिंग, सेम साइज ऑफ सिग्नेचर। अभी इसमें और कुछ गलतियां होंगी, वो हम अभी बात करेंगे। साइज है, साइज अगर आपका बड़ा है हैंडराइटिंग से, हाँ एक्सक्यूज जी, मी, ये सेम साइज वाले फिर ग्रो नहीं करते? अब देखो ना, मैं वही ग्रो करने में मुश्किल आएगी। वो अपनी पब्लिक इमेज में चेंज नहीं करना चाहते, जैसे है वैसी ही। एक तरफ तो अच्छी बात है, एक तरफ तो इट इज गुड कि जो है वो आप सामने दिखा रहा है, बट थोड़ा सा साइज सिग्नेचर का आपकी हैंडराइटिंग से बड़ा होना चाहिए। इट शुड बी बिगर देन योर हैंडराइटिंग ऑलवेज। तो दिस इज द सेकंड। और all the मिडिल letters जोन, or मिडिल जोन नहीं, और सारे लेटर्स होंगे, मैं बता रहा हूँ, आई विल कम टू ऑल द लेटर्स, बट okay. सिग्नेचर का साइज थोड़ा हैंडराइटिंग से बड़ा होना चाहिए, बिकॉज दिस शोज योर हेल्दी सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करेगा। ऐसे लोगों को अपनी सेल्फ वर्थ पता है कि मेरी वर्थ इतनी है, मुझे इतना ही लेना है। बहुत सारे लोग अलग अलग प्रोफेशन में होंगे, कंसल्टेंसी में होंगे, और कई बार ऐसा होगा कि वो पैसे ही नहीं मांग पाते अपनी कंसल्टेंसी का। वो कोई अगर ऑकल्ट में है या कहीं किसी भी तरीके से काम कर रहा है, उनको पैसा मांगने में या अपना काम के लिए पैसा मांगने में, या वो छोड़िए, मैंने इतना काम किया, मोस्ट ऑफ द हाउसवाइफ्स बहुत काम कर रही है पूरा दिन, उनको उनका रिकॉग्निशन नहीं मिला, काम का कोई पूछता ही नहीं उनको। क्यों नहीं पूछता? अब चेक करिएगा उनका सिग्नेचर, या तो हैंडराइटिंग के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। जब उन्हें खुद ही अपनी परवाह नहीं है, खुद ही अपनी सेल्फ वर्थ की पड़ी नहीं है कि मेरी कोई सेल्फ वर्थ भी है या मेरी कोई सेल्फ एस्टीम पे, दूसरा कौन पूछेगा उन्हें? कोई नहीं पूछेगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्नेचर का साइज आपकी हैंडराइटिंग के साइज से कॉन्शियसली थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। सिग्नेचर के साइज को आप बड़ा करो। अब ये आपको तुरंत मिल जाएगा देखने को, किसी की भी हैंडराइटिंग आप चेक करेंगे, कोई हैंडराइटिंग बड़ी है, सिग्नेचर छोटा है, या अभी हम हैंडराइटिंग सिर्फ
बड़ा है, सिग्नेचर हैंडराइटिंग से बड़ा है, थोड़ा ही बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो वो अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस बता रहा है इंसान के बारे में, और कह रहा है एम्बिशियस इंसान है, अपने कुछ अचीव करना चाहता है लाइफ में। सिग्नेचर का साइज बहुत बड़ा है हैंडराइटिंग से, तो ये दिस इज बेसिकली देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ एग्जैजरेशन इन ग्राफोलॉजी, दैट्स अ प्रिंसिपल इन ग्राफोलॉजी व्हिच सेज कि अगर आप किसी भी चीज का एक्सेस करते हैं तो उसका ऑपोजिट ट्रू होता है। तो अगर आप एक्स्ट्रा लार्ज सिग्नेचर कर रहे हैं तो हो सकता है कहीं अंदर आप बहुत अपने आप को बहुत छोटा समझे, वो एक चीज हो सकती है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि यहाँ पर आपको और ये वाला जो मच लार्जर देन हैंडराइटिंग, ये सिग्नेचर आपको मोस्टली सभी सेलिब्रिटीज के अंदर मिलेगा, क्योंकि दैट इज व्हाट दे वांट टू शो। दे आर मतलब ओवरली एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, अपने आप वो इंट्रोवर्ट अफोर्ड ही नहीं कर सकते रहना, ठीक है। एंड यस, दे हैव अ ओवरबियरिंग आउटलुक, उनको फॉल्स प्राइड क्रिएट करनी है, उनको अपनी ईगो क्रिएट करनी है, उनको अपना मार्क छोड़ना है, भले वो फॉल्स हो, भले ही वो फॉल्स हो, गलती हो, बट फिर भी वो करना है। तो दैट्स व्हाट इट इज देयर। तो आपका सिग्नेचर अगर बहुत ही बड़ा हैंडराइटिंग से, इट शोज सम फॉल्स प्राइड, बट जरूरी भी हो सकता है कई जगह जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही नहीं है, उसको बोलना पड़ेगा भाई बहुत बड़ा सिग्नेचर करो आप कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। एंड आई गिव दिस एज अ रेमेडी टू लॉट ऑफ पीपल। जब आप सिग्नेचर पढ़ेंगे, और ये आप भी ट्राई करिएगा, अभी नहीं, जब सिग्नेचर ठीक कर लेंगे तब करिएगा, बड़े बड़े सिग्नेचर करना है, एक पेज पे 4 सिग्नेचर है, उतना बड़ा सिग्नेचर करना है। उतना बड़ा सिग्नेचर वैसे करेंगे आपको सिग्नेचर का साइज अपने आप 5, 7, 10 सिग्नेचर करेंगे आप अपने आप छोटा हो जाएगा। और वो हाथ बहुत डिफिकल्ट है ये चेंज करना अपने अंदर, सारी चीजें जो हम बात करेंगे ना, चीजें चेंजेस लाने। क्यों? क्योंकि आप जब तक आप अब लिखेंगे, बड़ा करने की कोशिश करेंगे, आपका सबकॉन्शियस बोलेगा नहीं नहीं दिस इज नॉट राइट, तुम ऐसे नहीं हो जैसा कर रहे हो, यू आर चेंजिंग समथिंग। तो वो चेंजिंग समथिंग, वो सबकॉन्शियस विल रेजिस्ट। वो सबकॉन्शियस को आदत पड़ चुकी है ना आपकी कि जैसा रह रहे हो वैसा रहो, चेंज मत करो। तो इसीलिए, एंड दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। अगर आपने देखा न्यू ईयर पे अभी बहुत सारे लोगों ने जिम की मेंबरशिप ली, और जिम जा नहीं सकते कोविड के चक्कर में, बट ऐसे बहुत सारे डाइट प्लान, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, व्हाई दे डोंट वर्क, वो काम नहीं करते। क्यों नहीं काम करते? क्योंकि हम अपने हैबिट पैटर्न को चेंज नहीं कर पाते। कॉन्शियस माइंड जो है आपका, वो कहता है कि मुझे चेंज करना है, सबकॉन्शियस कहता है नहीं, आप जैसे हो वैसे ही रहो। एंड since we are talking about subconscious mind and stuff, you know, 94% of your behavior, 94% is driven by your subconscious mind. 94% of your behavior is driven by subconscious mind. Only 6% is your conscious mind. जब इतना डिफरेंस है तो कॉन्शियस माइंड कुछ भी कह ले, होगा वही जो आपका सबकॉन्शियस कहेगा। तो वो चेंज करना है, और वो कैसे होता है उस पर भी हम बात करेंगे आगे, कैसे थॉट फॉर्म्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये सब चीजों पे भी हम थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे आगे आने वाले टाइम में, एंड दैट विल गिव यू अ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन हैंडराइटिंग, ऑन सिग्नेचर, ऑन एवरीथिंग व्हिच यू डू इन लाइफ। वो क्या है, कैसे होता है। तो सिग्नेचर, रूल नंबर 2 टुडे, सिग्नेचर शुड बी लार्जर देन योर हैंडराइटिंग। वो होना ही चाहिए, हर किसी का होना चाहिए, नहीं तो आप अपने अंदर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका नहीं है, स्मॉलर है। स्मॉलर तो क्राइम है, सिग्नेचर छोटा किया आपने तो ये क्राइम किया आपने। क्यों? आपकी सेल्फ वर्थ, आपने अपने आप को समझा ही कुछ नहीं। और ये चीज आपको, मैंने बहुत सारे ऐसे सिग्नेचर्स देखे हमारे हाउसवाइफ्स के, जो कि सिग्नेचर करते हैं और वो परेशान है अपनी लाइफ में जो भी कुछ है वो, और वो सिग्नेचर का साइज बहुत छोटा होता है, हैंडराइटिंग से छोटा। वो कहते हैं अरे मेरा इतना छोटा नहीं था, ये शादी के बाद से हो गया ऐसा, मेरा पहले ऐसा नहीं था, पहले मैं ऐसा करता था, अब हो गया, पिछले कुछ टाइम से हो गया। जब से भी हो गया तब से उनकी कुछ ना कुछ हुआ है जीवन में, कुछ ऐसा हुआ। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने समवेयर यू लूज समथिंग, if you lose something, maybe a job, maybe you know some कुछ भी रिलेशनशिप में इश्यूज आए या कहीं पर भी कुछ हुआ, तो उस केस में क्या होगा, वो अपना कॉन्फिडेंस टूट गया। मैं ये करना चाहते थे, मैं ये कुछ करना चाहता हूँ, वो नहीं हुआ,
मेरा कॉन्फिडेंस टूट गया। कॉन्फिडेंस टूटते ही मेरा देन यू विल स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिवली, मैं तो कुछ हुई नहीं, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल सकता, मैं तो आई एम गुड फॉर नथिंग। एंड ट्रस्ट मी, ऑल योर एवरीबडी अराउंड यू विल वर्क इन, मतलब डबल तरीके से, हम बोलते हैं ना यूनिवर्स कंस्पायर करता है जो आप सोचते हैं करने के लिए, इस केस में डबल स्पीड से कंस्पायर करता है। हर आदमी आपको यही बताएगा कि हाँ यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर गुड फॉर नथिंग। और ये चीज मैं आपको आज पहले दिन ही क्लियर कर रहा हूँ। कोई भी सिग्नेचर आप जब आप लास्ट डे एनालाइज करेंगे, आपको ऐसे नहीं स्टार्ट करना इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, देखो ये भी नहीं हुआ, इसमें ये भी, ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है, आपको बिल्कुल नहीं करना। आपको उसमें पॉजिटिव क्या है सबसे पहले वो ढूंढना है। एंड इफ यू कैन, इफ एवरीबडी आज से अगर इस कोर्स में का मैं कहता हूँ सिर्फ यही टेक आउट ले लिया आपने कि सबसे पहले आप किसी के अंदर पॉजिटिव ढूंढें, तो आई थिंक आपका मतलब यू हैव डन सम चेंज, सम पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। सी वी आर नॉट ट्यून टू थिंक पॉजिटिवली, हम नहीं सोच सकते पॉजिटिव। आज तक आपको कितने लोगों ने क्या बता, आप बचपन से लेकर आज तक आपको हर किसी ने सिर्फ आपकी कमियां गिनाई हैं। ये आपके अंदर या हस्बैंड ने भी गिनाई होंगी, आपके इन लॉज ने भी गिनाई होंगी, आपके बॉस ने गिनाई होंगी, आपके पीयर्स ने गिनाई होंगी। दोस्त भी मजाक में कमियों का ही मजाक उड़ाते हैं। जो भी मजाक उड़ता है या आपस में एक दूसरे की टांगे खींची जाती है तो वो भी आपका मजाक ही उड़ाया जाता है। तो कमियां कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट जो है, सबकॉन्शियस थिंकिंग जो है, वो पहली चीज हमें नेगेटिव ही दिखाई देती है, अच्छाई दिखाई नहीं देती किसी के अंदर। तो सिग्नेचर एनालिसिस में वी विल ट्राई टू लुक एट द पॉजिटिव्स फर्स्ट एंड देन विल कम टू एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट एंड देन विल मूव ऑन। इसको हम बोलते हैं सैंडविच फीडबैक, कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कमियां बताई अपने चार, अच्छा इसमें ना देखो ये एनसर्कलिंग कर दिया, इसमें ऐसा कट कर दिया, ये सब सिग्नेचर में नहीं पढ़ना आपने भी। वो है उसका मतलब अलग है विच इज फाइन, बट देयर विल बी समथिंग पॉजिटिव 100% इन किसी हर सिग्नेचर में कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर होगा। पहले हमें वो आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज दैट्स लाइक अ चेंजिंग अ हैबिट। अगर आप वो कर लेते हैं तो आपको अगले दिन अपने घर के अंदर अपने बच्चे में अच्छाई कुछ नजर आएगी, अपने हस्बैंड में नजर आएगी, अपनी वाइफ में कुछ अच्छा लगेगा, अच्छा हाँ यार ये तो अच्छा है इसमें। वो अगर चेंज हो गया, आपको अच्छा दिखना शुरू हो गया किसी के अंदर, ट्रस्ट मी इट इज लाइफ चेंजिंग। बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो खैर वो हम करेंगे ओवर द, मैं जितना मैं समझा पाऊंगा मैं समझाऊंगा, कोशिश करूंगा ये सब करने की। बाकी 5 ही दिन है तो विल ट्राई डूइंग दैट। सो सिग्नेचर स्मॉल इज नॉट एक्सेप्टेड। कोई भी कर रहा है तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर कोई बहुत छोटा सिग्नेचर कर रहा है, जैसे एक्स्ट्रा लार्ज सिग्नेचर कर रहा था, दैट वाज अटेंशन सीकिंग। इसी तरीके से बहुत छोटा सिग्नेचर करना इज ऑल्सो अटेंशन सीकिंग, क्योंकि छोटा होगा, सब कुछ बड़ा बड़ा लिखा है, बिल्कुल छोटा सा सिग्नेचर किया हुआ है, तो व्हाट इज दैट? दैट इज अटेंशन सीकिंग। वो पहली नजर आपकी कहाँ जाएगी? छोटे सिग्नेचर पे जाएगी कि क्यों किया हुआ छोटा सिग्नेचर। अच्छा, छोटा सिग्नेचर जो है ना, दिस इज बेसिकली 2 चीजें हैं। आदमी अटेंशन सीख 2 तरीके से कर सकता है। एक सीख करता है, एक अटेंशन मिलता है उसको जब ही इज वेरी फ्लैम्बॉयंट। तो आप मतलब आपका अटेंशन 2 जगह जाएगा सड़क पे, या तो मर्सिडीज आपके सामने है, BMW आए, का बड़ी गाड़ी आ गई, बड़ी अच्छी गाड़ी आ गई, बड़ी डेकोरेटेड गाड़ी है, बड़ा डेकोरेटेड ऑटो रिक्शा ही है, उसने बहुत सारे ऐसे डेकोरेशन कर रखी है, आपकी नजर तुरंत जाएगी उस पर, बिकॉज दैट इज डेकोरेटेड, दैट इज मेंट टू बी सीन। दूसरी जाएगी जो सड़क पे भिखारी जो होते हैं, वो आपके पास आके खुद ही वो अटेंशन सीख करते हैं। तो अ पर्सन कैन सीक अटेंशन इन 2 वे, आइदर ही इज वेरी वेरी ऊपर की तरह, मतलब एक अपने आप को बहुत अच्छा दिखा के अटेंशन सीख कर सकता है, एक अपने आप को बहुत दयनीय स्थिति में दिखा के, गरीब सद बन के, आस्किंग फॉर पिटी बेसिकली, कि बहुत दर्द, एक वो वाला अटेंशन सीकिंग होता है। तो बहुत छोटा सिग्नेचर कंपेयर टू हैंडराइटिंग इज बेसिकली दैट, it is asking for pity, he wants attention by showing that he is obscure। and कोई अच्छा छोटी, अब अच्छा इसमें हम अगर हैंडराइटिंग साइज की बात करें तो एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि लार्ज हैंडराइटिंग वाले किस तरीके के कपड़े पहनते होंगे। अगर आपको पढ़ना है किसी का, तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ यही आपने बताया नहीं क्योंकि ये जो हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं, साइज, एसेंशन, स्लांट, ये सब थोड़ी हम बात करेंगे किसी से। आप सामने के वाले का सिग्नेचर देखेंगे, आप बोलेंगे आपका स्लांट ऐसा है, ऐसा थोड़ी बोलना है हमने, उसकी समझ में नहीं आएगा।
तो फिर हमें कैसे, आप उसके बारे में बताना चाहते हैं? जब भी आप हैंड राइटिंग देख रहे हैं किसी की और बड़ी हैंड राइटिंग देख रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे उसके बारे में? उसकी उसकी आदत कैसी होगी, कैसे कपड़े पहनता होगा? The vibrant and bright colored clothes Yes. maybe. रणवीर सिंह टाइप, रणवीर हाँ, सिंह वही जैसे कपड़े bright पहनते हैं। हाँ, colored, yes. बिल्कुल बिल्कुल। Branded clothes. ब्रांडेड, Maybe ब्रांडेड से branded. ज्यादा अच्छे दिखने वाले, अच्छे दिखने वाले ब्रांडेड पे हम टू शो ऑफ। हाँ, अगर ब्रांड दिख रहा होगा बाहर, जैसे एलवी का बैग लेके चलना है, तो वो फिर एलवी का लेगा कि उसमें दिख रहा है लोगो। ठीक है, अब शर्ट और सूट में तो कहीं लोगो दिखता नहीं है, तो वो नहीं है। बट हाँ, जहां पर लोगो दिखता है, जहां वो दिखाना चाहते हैं कि पीपल शुड सी दैट, तो वैसे कपड़े पहनेगा। और ये पार्टी में कब पहुंचेगा? Sir, थोड़ा लेट। नहीं, सबसे पहले उसको दिखना है, उसको लोगों से मिलना है। He wants, forget about the celebrity, forget about the celebrity. सेलिब्रिटी तो लेट पहुंचेगा कि उसको लेट ही पहुंचना है कि सब लोग आ जाए तब जाऊं मैं। सेलिब्रिटी की बात नहीं हो रही, नॉर्मल आदमी की बात हो रही है। आप अपने घर में, आप डोंट थिंक अबाउट अ फिल्म स्टार, ठीक है, थिंक अबाउट पीपल हु आर, आप 4-5 लोगों के अपने सैंपल लेके देखिए। अब देखिए कौन आते हैं, टाइम भी आते हैं और सबसे ज्यादा देर तक रहते हैं, सबसे ज्यादा अच्छे ब्राइट कपड़े पहनते हैं, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगने की कोशिश करते हैं। तो वो, अच्छा, अब अट्रैक्टिव कहाँ से लगेंगे, कैसे लगेंगे, वो भी हम पढ़ेंगे इसमें, जब जोन्स करेंगे ना, तब उसमें वो भी देखेंगे क्या चीज करेंगे वो अपनी। तो बड़े लोग जो हैं ये, अच्छा, छोटी हैंड राइटिंग वाले, उनको पता भी नहीं चलेगा कब पार्टी में आए, कब पार्टी से चले गए। दे आर लाइक, मुझे कामोफ्लाज हो जाना पूरे उसमें, Muted म्यूटेड रहेंगे, बिल्कुल चुपचाप आए, चुपचाप चले गए। वो शादी बोलते ना, वो सगन दिया और सगन देके चुपचाप निकल गए, खाना खाया एंड आउट। ज्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं करना, कम वो रहना, लो प्रोफाइल रहना। दैट्स व्हाट स्मॉल सिग्नेचर, स्मॉल हैंड राइटिंग वुड डू। तो ये आप देख के बोल सकते हैं लोगों को। So the people who write small letters in their handwriting are less confident. This is what you are नहीं, implying. देर नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं, सिग्नेचर में अगर छोटा लिखते हैं, इफ इट इज सिग्नेचर स्मॉलर Smaller than. देन इट इज So लेस normal कॉन्फिडेंस। writing में अगर छोटे-छोटे letters अगर कोई लिखता हाँ, है, then तो what does दैट इज कॉन्फिडेंस से उसका कोई लेना देना नहीं। कोई लेना देना नहीं है। उससे हम ये कह सकते हैं the person is introvert और या फिर अभी आएगा इंट्रोवर्ट वाला टाइम आएगा, अभी हम पढ़ेंगे अच्छा। स्लाइड्स में। बट छोटा छोटा जो लिखते हैं, दैट इज बेसिकली गोइंग इनटू अटेंशन, मतलब दैट इज अटेंशन टू डिटेल। okay. वो आपकी कमियां निकालने में सबसे पहला इंसान होगा। क्रिटिक जिसको आप बोलते हैं, ही इज अ क्रिटिकल, ही इज वेरी क्रिटिक इन नेचर। Okay. वो होगा। अच्छा, साइज में एक और चीज आती है जो कि विच इज बेसिकली योर फर्स्ट लेटर ऑफ योर सिग्नेचर। The first letter of your signature should always be bigger than the second letter. Always. Same size नहीं होना चाहिए। तो ये this is the third rule. This is the third thing which आज आपको याद रखनी है कि पहला, first is ascension, second is size of the signature and size of the first letter. First letter should always be bigger than the second letter. ये भी आपके हेल्दी सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि फर्स्ट लेटर जहां से आप शुरू कर रहे हैं ना, वो अपना नाम लिखना शुरू कर रहे हैं आप। जैसे आपने नाम लिखना शुरू किया, सबसे पहली फीलिंग जो आपको अपने बारे में आती है, वो फर्स्ट लेटर से ही एक्सप्रेस हो जाती है। हाउ बिग यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, तो वहां से आपका टोन सेट हो जाता है। तो बहुत जरूरी है कि आपका फर्स्ट लेटर शुड बी बिगर देन द सेकेंड लेटर्स। लोअर केस लेटर से थोड़ा ओवर एम्फोसाइज होना चाहिए। कैपिटल लेटर, बहुत ज्यादा कैपिटल लेटर है और सेकंड वाला एग्जिस्ट ही नहीं करता। सेकंड लेटर डज नॉट इवन एग्जिस्ट। ऐसा सिग्नेचर अगर आप करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव हो गया कि ये तो सेकंड तो है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा कि कहाँ पर है। दिस इज अ नेगेटिव सिग्नेचर। नेगेटिव मतलब ये आदमी अपने आप को बहुत बड़ा आदमी चाहता है कि सिर्फ मैं ही दिखूं, एंड ही विल गो टू एनी एक्सटेंट फॉर दैट। यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर प्रॉब्ली this person is into self obsession. This person has a lot of self obsession and he will do whatever it takes to prove his self obsession. ये कई बार बहुत बड़े धर्मात्मा भी बन जाएंगे, लोगों की हेल्प भी जबरदस्ती कर लेंगे। वो हेल्प इसलिए नहीं कर रहे कि वो हेल्प चाहते, इसलिए चाहते कि लोग उनको भगवान समझें। मतलब इस वो वाली चीज होगी, अपनी ईगो इतनी बड़ी है कि मेरे को लोग दे पीपल कम एंड टेल मी यू सच अ गुड पर्सन। और ये भी बहुत बड़ा एक
वो है, इस पे भी हम बात करेंगे आगे चल के। सिगमंड फ्रॉइड का एक ही क्लासिफाइड 3 काइंड्स ऑफ पीपल, ईगो, इडिगो, सुपर ईगो। तो ये सुपर ईगो वाला इंसान है, क्या इसको भगवान बनने का शौक है, इसको बड़ा बनने का शौक है, कि बड़ा ऐसा कि पीपल कम एंड रिस्पेक्ट है एंड ही probably might go to any extent. So these people are very very dangerous, क्योंकि वो जो शौक है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक वो है। हाँ जी, फर्स्ट लेटर बड़ा एंड सेकेंड लेटर उसके कंपैरिजन में काफी छोटा। देन देखिए अभी लेट्स, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द साइज, एग्जैक्ट Right. साइज, तो लेट मी टेल यू, इट हैज टू बी एटलीस्ट 2.5 times, 2 times, एटलीस्ट ट्वाइस द सेकंड लेटर। ओके डबल हो उसका, आप मेजर कर लीजिएगा, तो डबल हो, डबल से थोड़ा सा ज्यादा हो तो भी चलेगा, 4 times नहीं होना चाहिए, 4 times 5 times नहीं होना चाहिए, और सेकंड लेटर दिखना चाहिए क्या लिखा है। स्मॉल कैपिटल लेटर, फिर वही आ गया आपके आपके फिर से, दिस विल आल्सो शो दैट यू आर यू आर लो ऑन कॉन्फिडेंस, यू आर लो ऑन so and this is again a sign of, this is a problematic sign। ये नहीं करना, हमने छोटा नहीं लिखना, हमें क्लियर हो गया कि हमें बड़ा कैपिटल चाहिए, एंड बड़ा ही फर्स्ट साइन also be should also be a bigger sign, first letter of the your signature should be bigger than the second letter, double or 2.5 times, not more than that, plus कैपिटल। सरनेम का भी जो है वो बराबर ही हो तो भी चलेगा। सरनेम की कितनी इंपॉर्टेंस है हम बाद में बात करेंगे, विल टॉक इन द थर्ड डे जब ये एनाटॉमी की बात करेंगे, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट। और अगर फर्स्ट लेटर अगर बड़ा है बट हाँ, कैपिटल नहीं है, कैपिटल नहीं, एस से नाम शुरू है क्या? नहीं, पी प्रशांत, अच्छा, नहीं वो कैपिटल करिए, ओके, वो कैपिटल ही होना चाहिए पहला वाला। और किस तरीके से लिखा है जब आप भेजेंगे तो उसको हम चेक कर लेंगे कैसा लिखा है, क्योंकि अभी कमेंट करना ठीक नहीं है कि क्या लिखा आपने, कैसा बनाया पी। तो बट भेजना वो कहाँ है सर आपको? आप वो एडमिन पे आप भेज दीजिएगा, अभी मत भेजिएगा, थर्ड डे भेजिएगा, ओके ठीक है, क्योंकि हम पढ़ेंगे अभी नहीं, हम पढ़ेंगे लास्ट डे। तो ओके तब तक मैं कोलेट करके आपको एक ऐसी प्रेजेंटेशन में, जैसे अभी आप देख रहे हैं सारे सिग्नेचर्स मैं इसी में लगा दूंगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं एक दूसरे के लोग जो है ना, हर एक के उसमें ये क्या सीखा पता लग जाएगा थोड़ा, हमने क्या क्या सीखा और कैसे चेक करना है, कैसे इवेलुएट करना है सिग्नेचर को, वो पता लग जाएगा। सो आई विल गिव यू अ चेकलिस्ट ऑल्सो कि सिग्नेचर में क्या क्या चीजें चेक करनी है, बिकॉज इफ यू गो बाय द चेकलिस्ट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू एंड यू विल नॉट मिस एनीथिंग। बट अगर वो 2-4 चीजें जो याद रही, अच्छा इसमें तो ये नहीं है, इसमें ये नहीं, एसेंशियल ठीक नहीं है, बस थोड़ा बहुत ही याद रहेगा, फिर आप बता भी नहीं पाओगे। बट अगर चेकलिस्ट से करोगे तो आपको सब कुछ याद रहेगा। सेम है तो दिस इज बेसिकली आपका मॉडेस्ट नेचर हो गया, सेम पुअर एम्बिशन, तो सेम साइज भी नहीं होना चाहिए। हाँ, स्लांट अब हम कल पढ़ेंगे। सो वी आर नाउ आई एम ओपन टू क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव। सो व्हाट अबाउट दोज हु साइन इन हिंदी? उनके तो सारे लेटर्स ऑलमोस्ट बराबर ही होते हैं। जरूरी नहीं है, ये आपका परसेप्शन। आपने कितने हिंदी के सिग्नेचर्स देखे? So my father and my father-in-law, they both does in Hindi. अब फिर से चेक करिएगा, सेम एक ही साइज लिख रहे हैं कि एक पहला बिल्कुल उसका सेम। बड़ा है? मेरे फादर-इन-लॉ स्ट्रेट लाइन में होता है और बिल्कुल आइडेंटिकल शब्द हैं सब। और सारे हैंडराइटिंग से मिलते जुलते। प्रिंसिपल वही है, प्रिंसिपल वही यूज होगा चाहे आदमी किसी भी लैंग्वेज में यूज सिग्नेचर करे। जो हम प्रिंसिपल अभी हमने पढ़ा वही सेम चीज है, एनी इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी स्क्रिप्ट, सर उर्दू को छोड़ के। हाँ, उनका सिग्नेचर उनकी हैंडराइटिंग से कंपैरेटिवली बड़ा है। चलो साइज बड़ा हो गया, साइज बड़ा हो गया, पहला लेटर बड़ा नहीं लिखा हुआ तो सेम ही है फिर तो। फिर देन ही इज वेरी वही कॉन्फिडेंस वाली कहानी आ गई। और अब स्ट्रेट लाइन है तो कंटेंटेड है, तो अभी सेज में आके कंटेंटेड है, कुछ नहीं चाहिए उनको, नहीं चाहिए, इज हैप्पी द वे ही इज। जैसा मर्जी सिग्नेचर। बहुत एम्बिशियस है। एट द एज ऑफ 70 ही इज वेरी एम्बिशियस, ही इज नॉट कंटेंटेड एट ऑल। ही इज नॉट कंटेंटेड। सी अगेन, that's your perception of him, ठीक है। अगर वो एम्बिशियस है तो उनको बोलो अपने सिग्नेचर में टिल्ट डालें, तो जो आप उनको जो चाहिए लाइफ में वो मिलने के चांसेस। ओके, एम्बिशन पूरा करना है ना, तो सिग्नेचर का फर्स्ट लेटर बड़ा करें, थोड़ा सा टिल्ट दें 30 डिग्री तक, उसको बढ़ाएं, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी लैंग्वेज, लैंग्वेज से फर्क नहीं पड़ता, प्रिंसिपल विल रिमेन सेम। ओके।
Excuse me, sir. हाँ जी. Sir, आप कुछ case studies दे सकते हैं just to help us out as a student? We can just go through it and we can have a practice. See, we cannot go around people asking आपके signatures दो हमें नहीं practice नहीं नहीं, कर. कोई आपको वो देने की, मैंने तो बोला कि यहाँ पे हमारे पास 16-17 केस स्टडीज होंगी अभी. You will have case studies of all the people who are sitting there. Okay. वो आप पढ़ के वो उससे आप सीखेंगे. अभी क्या है, अभी आपको जब 2 लोगों को जानते हो, 3 को जानते हो, मतलब ऐसा बड़ा इजी है वैसे. ट्रस्ट मी, इफ यू आर यू पार्ट ऑफ एनी व्हाट्सएप ग्रुप? 2 4 5 10 ग्रुप है आपके पास अच्छे हाँ क्लोज सभी के फ्रेंड्स, पास है. Yeah. सभी के पास होंगे. उसमें सिर्फ इतना डाल दीजिए कि आई एम लर्निंग सिग्नेचर एनालिसिस, आई विल डू इट फॉर फ्री, प्लीज सेंड मी योर सैंपल्स. Actually, I was going to say that. इतने आएंगे कि आपको Flow. इतने आएंगे भाई रख दो, और फिर इतने लोग पीछे पड़ हाँ, जाएंगे. अच्छा मेरा नहीं बताया, correct. मेरा नहीं बताया, मेरा नहीं बताया. Correct. 4-5 का बताओ उसी ग्रुप में वापस, फिर बोलो कि पैसे लगेंगे, 500 रुपए लगेगा एक सिग्नेचर का, करेक्शन का. हाउ आई कांट इवन टेल यू हाउ मेनी पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, मतलब कोर्स के बीच में ही पैसा कमाना शुरू कर दिया था. एंड मतलब करके 500 रुपए में सिग्नेचर ठीक कराओ, कोई नहीं, मतलब वेरी इजी. सिग्नेचर ठीक करना है तो अगर आपका थोड़ा भी बैकग्राउंड है उस टाइप का, जो है जैसे ऑकल्ट वाला या कुछ इस तरीके का कोई, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग समथिंग, और इवन इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग समथिंग, एंड इफ यू टेल समथिंग नो, कि किसी के बारे में सही बता दिया आपने. आज जैसे मैंने आपको 2-3 चीजें बताई है. हैंडराइटिंग का बेस लाइन, आपका सिग्नेचर का बेस लाइन, हैंडराइटिंग का साइज, आपका सिग्नेचर का साइज. आप सिर्फ साइज ही अगर पढ़ के बता दिया आपने कि आप किस तरीके के, आप अंदर से कुछ और हो, बाहर से कुछ और हो. मतलब अब जिसका छोटा हैंडराइटिंग है, सिग्नेचर बड़ा है, इसका मतलब क्या है, वो सोचता तो बहुत फाइन डिटेल में, लेकिन दुनिया को दिखा रहा ना, मैं आई एम नॉट लाइक दिस, आई एम वेरी मैं बहुत अटेंशन सीकर हूँ, या मैं बहुत अपने आप को प्रेजेंट अलग तरीके से कर रहा है. सो दैट्स अ डिफरेंस, दैट्स अ मिसमैच. थोड़ा चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा. सर कि जो ये डुअल पर्सनालिटी, एक बार फिर से बोलिए. सिग्नेचर छोटा और हैंडराइटिंग बड़ी. Dual personality with there are 3-4 things which will match with the handwriting. One is your size. Like I said, size, breast, other things we'll learn tomorrow. कि और क्या हमें चेक करना है सिग्नेचर में और हैंडराइटिंग में, वो हम कल पढ़ेंगे. बट बाकी जो चीज है, पहला चीज साइज है. साइज इज बेसिकली आप अंदर से मैं कैसा सोचता हूँ और बाहर से मैं क्या दिखा रहा हूँ अपने आप को. दैट्स व्हाट योर साइज विल टेल. So ये currently कैसे sir, पता चलेगा सर? Sir, do you recommend any books or any for our further reference or anything? You will get this, whatever I am doing, you will get this entire course material at the end of the course. So this you will get. Otherwise, there is a lot of free videos available on YouTube. You can go through them. There are a lot of books. सिर्फ signature पे कोई book नहीं है, बहुत कम book है. Although I recommend a book which is basically Sex, Lies and Handwriting. This is that's a very good book in terms of a very interesting book. Otherwise आपको बहुत boring books मिलेंगी इसमें. Graphology. कौन author कौन है sir? 6 Lies. Author I don't know. I'll show you. I'll tell you the author tomorrow. I've forgotten. Some American lady who is a graphologist, a criminologist, और वो कैसे crime में कैसे use हुई है handwriting और signatures, वो सब बताया गया. See, I purposely, मेरे को बड़ा आसान होता, मैं आपको 2 सिग्नेचर दिखाता, आपको बताता इसमें देखो क्राइम के लिए ये देखना है, और इसमें अमिताभ बच्चन का सिग्नेचर ये है, उसको पढ़ के बताना, नरेंद्र मोदी का सिग्नेचर पढ़ के बताना इज वेरी इजी फॉर मी, एंड यू ऑल विल एग्री एंड यू विल गो वेरी हैप्पी. देखा हमने सिग्नेचर आया, बट सामने आपके जब दोस्त का सिग्नेचर आएगा आप कुछ नहीं बता पाओगे उसमें. ठीक है, कोई पॉइंट ही नहीं है उन सब चीजों का. तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आपके पास जो सिग्नेचर है आप उसको पढ़ना सीखो. जैसे केस स्टडी, उस पर प्रैक्टिस करें. तो आप सिग्नेचर आप लीजिए, अभी भी ले सकते हैं. आपको कितने सिग्नेचर चाहिए आप सिर्फ फ्री में डाल दीजिए. आई विल बी डूइंग अ सिग्नेचर एनालिसिस फ्रॉम सैटरडे ऑनवर्ड्स. ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट 5 एंट्रीज और कुछ नथिंग, उसके बाद इतना पैसा लगेगा. आप बहुत लोगों ने करा है सही. एंड जोक्स अपार्ट, इट इज, इफ यू आर इनटू दैट काइंड ऑफ अ प्रोफेशन, वेरी इजी. तो ये तो आप पैसा वैसे बहुत जल्दी कमा सकते हैं. और कमाने से अच्छा, अगर आपको हेल्प करनी है ना किसी की, आप हेल्प भी करें. बट क्या है, फ्री में कोई नहीं, कुछ नहीं. फ्री में जहर भी असर नहीं करता. ठीक है, तो आपको जब तक unless my intention was not to earn money. My intention is the more signatures I get, the more study I can do. Sure, the please. more practice I'll do, I'll be perfect in something.
I We can can give take you. our family members. We have not आप family लोग members in the house. मैं आपको एक सिग्नेचर दे दूंगा, मैं आपको 50 सिग्नेचर दे देता हूँ अभी, ठीक है? उनके बारे में आप बोलोगे, उनको वैलिडेट कौन करेगा? जो आप पढ़ रहे हो सही कर रहे हो कि नहीं? Very true. पॉइंट वो है, वैलिडेट कौन करेगा? आप बोलेगा इसके अंदर ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसकी पर्सनालिटी ऐसी है। आई वुड से आई डोंट इवन रिमेंबर सभी के सिग्नेचर हैं, जितनी क्लासेस से वो सब पढ़े हुए हैं। हैंडराइटिंग सैंपल में 500 से ज्यादा करें, जिनको समवेयर में कहीं करेक्टेड है, उनके हैं मेरे पास। क्या मतलब आप थोड़ी जानते हो उन्हें? सर बेसिकली आज के सेशन के हिसाब तीन ही चीजें हमने एनालाइज करना चाहिए फैमिली मेंबर्स के लिए या जिसके लिए भी। वन इज द स्लांट, सेकंड इज स्लांट नहीं, साइज असेंशन। स्लांट जो आप कह रहे हैं, स्लांट Second थोड़ा is सा the size. टेक्निकल, हाँ Yeah. सर वो असेंशन है। स्लांट टिल्ट बोल लीजिए उसको। अच्छा डिसेंट दिया ये, ओके, हाँ, इंक्लिनेशन। हाँ। And और second is the size and third is the फर्स्ट लेटर ऑफ योर सिग्नेचर first शुड letter बी should be capital and big. बिगर। यस, अभी ये सिर्फ इतना ही है। आज के दिन कंटेंट बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा धीरे धीरे ये बहुत स्पीड से बढ़ेगा, ठीक है? सो हम पूरा करेंगे। But और very ये very नहीं सर, interesting. आज भी स्पीड से ही था सर। स्पीड से था? अच्छा, हाँ जी, इससे ज्यादा स्पीड नहीं सर। इससे ज्यादा स्पीड नहीं चाहिए। Sir, I कोई have नहीं। a question. No, but it हाँ was जी, fantastic. I mean, I thoroughly enjoyed. I mean, I चलिए, never थैंक यू, thought कि it will be such a good learning phase. चलिए Really थैंक यू। nice. अभी बहुत, अभी जस्ट स्टार्टेड, अभी तो बहुत है, बहुत सारा है, Sir, तो यू विल एंजॉय एवरी बिट। यस, एक क्वेश्चन है। बताइए। आपने बोला कि थोड़ा सा सिग्नेचर टिल्ट होना चाहिए और हाँ, आपने 2 डिग्री के बारे में बात करी, तो हाँ। 10 to 30 और 30 to 60। तो जब आपने बात करी तो क्या आप, मेरा एजम्पशंस यानी इससे लर्निंग ये है कि 10 to 30 वाला ज्यादा प्रेफरेबल है ना, 30 Yes. से 60 से? डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। आप एक सिचुएशन में जो आपको 100% चेंज करनी है ओवरनाइट, और असेंशन ना कई बार आपकी जो इच्छा है ना अभी इस टाइम पे करंट, जैसे मान लीजिए आपका प्रमोशन होने वाला है, आप देखेंगे आपका असेंशन थोड़ा बहुत डिग्री में अपने आप ही बढ़ गया। ओके। इफ यू आर फीलिंग वेरी एक्साइटेड अबाउट समथिंग, कुछ भी, शादी होने वाली है, द पर्सन इज वेरी एक्साइटेड, शादी होने से पहले एक्साइटेड हो सकता है, ठीक है, वो एक्साइटेड है, और फिर उसने तब उसका सिग्नेचर का स्लांट देखेंगे बढ़ गया, बेस लाइन भी आप देखेंगे ऊपर की तरफ जाने लगा। ये सब चेंजेस होते हैं, थोड़ा बहुत इमोशनल उस पे आपका करंट स्टेट ऑफ माइंड भी थोड़ा इंपैक्ट डालता है इस पे, बट एज अ प्रैक्टिस 10 to 30 डिग्री इज द बेस्ट, ओके। बिकॉज देयर इट विल नॉट गिव यू मोर प्रेशर, तो वरना तो कमर टूट जाएगी। उतना मैं बहुत बार कोशिश करता हूँ कि नीचे चला जाए, नीचे हो जाए, थोड़ा सा नीचे कर लो, नहीं होता मेरा सिग्नेचर। एंड एवरी डे आई प्रैक्टिस माय सिग्नेचर, एवरी डे। अभी अच्छा, आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अभी तक पूछा नहीं किसी ने, कि मैं हम कहाँ चेंज कराएं सिग्नेचर? Everywhere we have to change then finally. If you can, when the correct final correct सिग्नेचर आपको मिल जाए, तब आप जहां चेंज करना चाहे कर सकते हैं। कुछ लोग नहीं कर सकते कहीं पे चेंज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। क्यों करनी है प्रैक्टिस, वो मैं आपको कल बताऊंगा, उससे क्या होगा प्रैक्टिस करने से, दैट आई विल टेल यू टुमारो। सर एक फॉलोइंग क्वेश्चन ही था कि 30 to 60 डिग्री वालों को आपने बोला कि बैक इश्यूज हो सकते हैं, तो बैक इश्यूज के साथ क्या शोल्डर पेन भी हो सकता है सर? कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, शोल्डर पेन हो चाहे कुछ, आप करिएगा ना, ऑब्जर्व करिए, आप देखिए कितने लोग हैं कि जिनके वो पेन पे आप हेल्थ इश्यूज, फिर आपने वही नेगेटिव पॉइंट पकड़ा, बैक, आप उसका अगर पूछते कि उसका वो कितना काम करेगा, सी द पर्सन इज वर्किंग वेरी हार्ड फॉर हिज पब्लिक इमेज, दैट वो मतलब निकलता है उस चीज का ज्यादा, तो वो चीज देख लेगा। अगर बहुत ज्यादा आपको चेंज करना है, ड्रास्टिक चेंज चाहिए लाइफ में, तो प्लीज गो अहेड, करिए, टिल्ट दीजिए सिग्नेचर को, दे दीजिए। ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत खराब हो जाएगा कि मैंने कर दिया तो ज्यादा, वो आपको कि आप कितने एम्बिशियस हो, आपकी अभी सिचुएशन में आप कितना बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करेगा आपका टिल्ट कितना हो रहा है, अपने आप ही होगा। थैंक यू सर। सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर जैसे हम नेम न्यूमरोलॉजी करते हैं या नंबर, हम मोबाइल के नंबर को अगर हम कंसिडर करते हैं, सो इट टेक्स अ गुड टाइम टू मैनिफेस्ट द नेम चेंज और द मोबाइल नंबर चेंज। सो सिग्नेचर चेंज कितनी दिन में अपना इफेक्ट दिखाता है? मतलब चलो ये भी मैं कल बताऊंगा, ओके, कितने दिन में इफेक्ट दिखाएगा, इफेक्ट दिखाएगा भी कि नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, यस, क्या होगा। इसीलिए मतलब ये देखिए क्या है ना, और आप अगर जैसे ये मोबाइल नंबर चेंज, नेम चेंज,
ये इस पे भी हम बात करेंगे आगे, टाइम मिलेगा तो जरूर बात करेंगे इस पे। लास्ट हाँ जी बोलिए एक्सक्यूज मी, बोलिए बोलिए। हाँ तो सिग्नेचर क्या हमारे एवरीडे थोड़े चेंज होते रहते डिपेंडिंग अपॉन माय मूड माय 16 सिचुएशन? साल की उम्र में जो आपका एक जिसको हम बोलते हैं वैल्यू सिस्टम या बिलीफ सिस्टम जिसको हम बोलते हैं वो बन गया, उसके हिसाब से आपका सिग्नेचर बन गया। बहुत कम चेंज, थोड़ा बहुत चेंज होता रहेगा, ये साइज ये असेंशन जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, बट बेसिक वही रहेगा। थैंक यू। आप चेक करो ना, अपना चेक करो, अभी पहले क्या था अभी क्या है, पहले सेम है कि नहीं है, क्या क्या चेंज हुए। अभी हम और आगे बात करेंगे तो बहुत सारे चेंजेस और बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। पहले में सरनेम कुछ और लिखते थे, अब और कुछ लिख रहे हैं, अभी कुछ और हो गया चेंज, बहुत विल कवर एवरीथिंग व्हाट डज एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर सिग्नेचर मींस। Importance of surname in the signature अरे would be बहुत कुछ है, also there. हाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट, आप सब होल्ड योर यू नो, तो थोड़ी एक्साइटमेंट है बस, और कोई बनी रहनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए। आई वांट एवरीबॉडी टू कम टू द क्लास, इसीलिए मैं कोर्स मटेरियल पहले ही दे रहा ताकि सब लोग आए। और क्योंकि जब आप सीखेंगे ना, सी आई वांट यू टू लर्न हाउ टू रीड अ पर्सनालिटी, नेचर, बिहेवियर फ्रॉम दैट सिग्नेचर, नॉट जस्ट पिन पॉइंट की क्या गलती कर रहा है वो नहीं। एंड वो पढ़ लिया अगर आपने किसी का सिग्नेचर देख के उसकी पर्सनालिटी के बारे में, और फिर आपको क्या होना चाहिए, आपको हर जगह सिग्नेचर नजर आना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका, मैं आपको लाइव एक वो देता हूँ। बैंक गया मैं, बैंक में बंदा साइन कर रहा था, मैं कहा ये आपका परमानेंट साइन है, ऐसे ही करते हैं? आपको हाँ ऐसे ही करते हैं। मैं कहा आपकी लाइफ में यही समस्या है, आप ऐसे ये सोचते हैं, ऐसा करते हैं? ही वाज लाइक सारे काम छोड़ के सबसे पहले उसने मेरा काम किया। ठीक है, प्रैक्टिकल आपको कि अच्छा ये आपकी, उसका थोड़ा सा एक लाइन बताया, अच्छा मुझे कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसको मैंने बताया कि ऐसा करना चाहिए क्योंकि सोल्यूशन इज वेरी इजी। तो ही वाज लाइक, अब जानता आदमी, अब जाते हो आपका अपने आप काम हो जाता है। सो ये प्रैक्टिकल यूज है, क्योंकि साइन हर कोई करता है। तो आपको आपको नोटिस बोर्ड पे दिखेगा कुछ आता हुआ, कहीं पर भी कोई आपको एक चिट्ठी मिली साइन किया हुआ है, वो आप पढ़ना शुरू कर दोगे एंड यू विल कम टू नो, यू विल बी एबल टू टेल कि क्या सोच रहा है आदमी, क्या क्यों साइन किया इसने। चलिए ठीक है, आज की थोड़ी क्लास लंबी हो गई, बट टुमारो वी विल ट्राई एंड फिनिश विद इन दैट वो टाइम लिमिट। चलिए ठीक है, सी यू फिर, देन सी यू टुमारो। इसका रिकॉर्डिंग का लिंक मैं आपको भेज दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जूम लिंक की है, जूम लिंक का आप डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, उसमें आप लोग डाउनलोड करना चाहें डाउनलोड कर सकते हैं। Thank you, sir. Thank you so Thank you, sir. much. Thank you so much. Thank you so much.